तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सस्टेस इन सिक्स लॉर्ड इन 12th हाउस। हम्म, ओके। सस्टेस क्या होता है पता है ना? ये रोग स्थान है। या रुक ऋण कर्ज। ऋणगति और शत्रु निमित्त सर्विस और जॉब मामा का स्थान। वाह वाह। डेली All ड्यूटी। are very, very अपने intelligent nowadays. I think the people are doing their homework and revision and practice. That's एक तरह से अपना रिपु स्थान है, षड रिपु स्थान है। एक तरह से अपना नेगेटिव हाउस है, त्रिक स्थान है। हाँ, ये त्रिक हाउस है। सिक्स हाउस इज नेवर टेकन एज ए गुड। एक तरह से और एक देखने का तो पास्ट लाइफ कर्मा का, पेंडिंग कर्मा का स्थान भी है। एंड त्रिक स्थान का पहला स्थान है सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? रोग, शत्रु, कर्जा, तकलीफें, जख्म, रोग, हाँ, ब्लड रिलेटेड इश्यू, सर्जरी, डिप्रेशन, अकाल मृत्यु भी है। याद रखना, सिक्स हाउस इज अकाल मृत्यु एंड सिक्स हाउस इज सहपत्नी ऑल्सो, स्टेप मदर। एनीबडी वाई स्टेप मदर? कोई बता। मदर कैसे ऐसे? क्यों स्टेप मदर कहाँ से आया? सिंपल है भैया, ये आपकी मदर है। माँ का तीसरा। यस, ये सेकेंड स्टेप मदर है। फिर और ये स्टेप मदर इधर भी आ सकता है, लेकिन तो ये ऐसा तीन रहता तीन है। बार आगे जाने का। और हो गया। ये स्टेप मदर का पॉइंट याद रखना। वी विल डिस्कस व्हेन यू कंप्लीट द कोर्स। अपना जो बेसिक सब पढ़ लोगे, फिर हम चार्ट एनालिसिस जब करोगे तो विल हैव सम चार्ट। तो ये सिक्स हाउस के ऊपर थोड़ा याद रख लेना। स्टेप मदर भी है, डिप्रेशन का है, झगड़े का कारक है, आर्गुमेंट का कारक है, वाद विवाद का कारक है, तू तू मैं का कारक है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन। हाँ, बालों का, ये लोअर स्टमक का कारक है, खास करके पेट का संबंध है। ये आपकी तकलीफों का, आपका प्रयासों का नेगेटिव कर्मा है, आपके पाप। हाँ, आपका डर। हाँ, आपकी अपना अपना ह्यूमिलेशन, मतलब आपकी बेइज्जतीपना। ये आपका सर्विस टू अदर्स है। सर्विस टू अदर्स मतलब आप जो सेवाएं देते हो। आप गैरेज अपना मारुति का शोरूम कर रहे हो, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हो, ये सब सर्विसेज आता है। आप किसी को अपने मेहनत दे रहे हो, या अपना सर्विंग योर अपना टाइम विथ फॉर सम पीपल। तो जॉब का भाई एक फर्स्ट हाउस है। ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का सेकेंड पार्ट है। हाँ, कन्या राशि इसका मूल अपना काल पुरुष पत्रिका में आता है। मनी फ्रॉम सेल्फ जॉब, ये अपने कस्टमर का पैसा भी है, क्योंकि ये आपका कस्टमर है। हाँ, ये उसका 12वां है। हाँ, ये कस्टमर का 12वां है। तो उसका लॉस आपका गेन होता है। ओके। और ये डोमेस्टिक एनिमल भी है, पालतू एनिमल भी है। Does this fear also include extreme fear? Because there are certain situations in life when fear leads to imaginary worries and extreme में होता है ना सर? hallucination की bordering types, for example. हाउस और अजीब अजीब सा। सिक्स हाउस और एट्थ हाउस ज्यादा रहता है। एट्थ हाउस तो बहुत ही डेडली रहता है। Oh, बहुत hmm. डेडली रहता है। तो ओवरऑल, हाँ, हमको एक चीज याद रखना चाहिए कि आप जब भी पत्रिका देखते रहेंगे, हाँ, आप वो अपना इंडिविजुअल एस्पेक्ट देना, दृष्टि जरूर देखना। हाँ, प्लैनेट के स्ट्रेंथ देखना। समझे क्या? सिक्स हाउस के अंदर शुभ ग्रह नी उच्च के नहीं होने चाहिए। याद रखना, शुभ ग्रह उच्च के नहीं होने चाहिए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एक शरीफ आदमी बहुत ताकतवर होएगा तो, लेकिन वो अपना ज्ञान की बातें करेगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करेगा। और सिक्स हाउस इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज, फाइटिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ। हाँ, आपके इधर पोटेंशियल चैलेंजेस है। आपके जिंदगी में क्या क्या तकलीफें आने वाली हैं, कौन से दुश्मनों का सामना करना पड़ा है, कौन से रोग से सामना करना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये तीनों चीज को सिक्स हाउस दर्शाता है। तो इसके बारे में आप अपना ग्रह बल देखना है, राशि बल देखना है, स्थान बल देखना है, हाँ, दृष्टि बल देखना है। ये सब चीज आपको देखना है। इसके बाद ही आप एनालिसिस करना। सिक्स हाउस में उच्च ग्रह अच्छे नहीं माने गए हैं। अगर वो उच्च ग्रह रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे, तो इधर के सब चीज उच्च हो जाएगी। तो उच्च कोटि के दुश्मन, उच्च कोटि के रोग, उच्च कोटि के खर्जे, हाँ, उच्च कोटि के परेशानी, उच्च कोटि के, हाँ, डिप्रेशन। तो इधर अपना सॉफ्ट ग्रह, अपना सौम्य, इधर अपना शुभ ग्रह अच्छे नहीं है, इधर पाप ग्रह बहुत अच्छे देते हैं। युद्ध अगर लड़ना है तो प्रतिकार शक्ति मांगता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा दम मांगता है।
अगर योद्धा में दम नहीं रहा, गुरु बुद्ध शुक्र चंद्र, दे आर वेरी वीक इन दिस हाउसेस, दे डज नॉट, दे विल गिव रिजल्ट, वो देंगे अपना फल, लेकिन आप, चंद्र शत्रु से कितना लड़ेगा, शुक्र शत्रु से कितना लड़ेगा, गुरु शत्रु से कितना लड़ेगा, ये सब ज्ञान की बातें करेंगे। शुक्र अपना पैसा अपना लॉस करेगा, चंद्र अपना इमोशन लॉस करेगा, डिप्रेशन क्रिएट करता है। बुद्ध अपना, हाँ, खुद का अपना कम्युनिकेशन लॉस कर सकता है, खुद की अपना बिजनेस को लॉस कर सकता है, लॉट ऑफ थिंग। मित्र से दगाफट हो कर सकता है। वाई मित्र से दगाफट हो सकता है? बुद्ध इन द 6th हाउस। एनीबडी? अरे मर्कुरी इज रिलेटेड विथ फ्रेंड्स ना, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल इज मर्कुरी ना। Correct, third house, Lord. तो मर्कुरी, अगर अपना मर्कुरी का कारक क्या है, फ्रेंड सर्कल भी है ना, आपके भाई बहनों का भी कारक है, थर्ड हाउस का, काल पुरुष का। तो मर्कुरी इन द 6th हाउस, तो आपके भाई, मरकुरी अगर 6, 8, 12 में गए तो पहले याद रखना कि मित्र और आपके भाई साहब के साथ रिलेशन चेक कर लेना, उधर कॉम्प्रोमाइजेस आपको दिखने मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको बोलेंगे अभी आप 30, 35 साल के बच्चे, आप लड़के हो, आप बोलेंगे मेरे पास बहुत मित्र है। भैया, और एक 5 साल डाउन द लाइन देखना, वो मित्र में कितना कटौती होती है वो देख लेंगे हम लोग, उस मित्र के अंदर कितने लोग आपको दगा फटका करते हैं हम देख लेंगे। तो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड कि सामने वाला बोलता है कि आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, तो बोलना अगर है अच्छी बात है, बट सावधान रहना, यही अच्छे फ्रेंड आपको अच्छे अपने दिन दिखा देंगे, फिर आप अच्छे दिन के लिए तरसोगे, ऐसा बोल के छोड़ डालना, समझे ना? ओके। 6th हाउस एंड 1st हाउस, ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। आपका 6th लॉर्ड अगर 1st हाउस में आ रहा है तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। पूरा का पूरा 6वां का कुंभा के कारतत्व वो 1st हाउस में आ रहे हैं। अभी इसमें प्लस भी है माइनस भी है। हाँ, अभी 1st हाउस में अगर आएगा तो इसको जिंदगी भर युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा, जिंदगी भर इसको अपना ताकत से अपना जूझना पड़ेगा, संघर्ष के साथ यश प्राप्त होएगा। समय के साथ देखो, 3, 6, 10, 11 और 6, 10, 6, 8, 12 त्रिक स्थान में 6th हाउस इज कॉमन, और त्रिषणाय में भी आता है और त्रिक स्थान में भी आता है। तो आपको संघर्ष करने के बाद यश जरूर मिलेगा, लेकिन कठिनाई का सामना आपको करना ही पड़ेगा। आपको सुख प्राप्त कम है, लेकिन आपकी जिंदगी में दूसरों को सुख प्राप्त देने का। नाउ 6th हाउस इज सर्विस टू अदर्स। अगर 6th लॉर्ड आपके 1st हाउस में आ रहा है तो आप जिंदगी भर दूसरों को सर्विस देते रहेंगे, आप दूसरों की सेवा करेंगे, आपको सेवा का मेवा कम मिलेगा, औरों को शीरा और ना रसगुल्ले मिलेंगे। हो सकता है अगर ये अपना जो प्लैनेट है, जो हाउस लॉर्ड है, वीक रहेगा तो आपका जो प्रतिकार शक्ति है, प्रतिकार शक्ति, आपकी जो सहन शक्ति है, सहनशीलता है, आपकी सब अपना सहन करने की ताकत है, ये थोड़ी कमजोर हो सकती है। आप बार बार चिड़चिड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं। आपके अंदर अपना अभी वीक फिजिकल इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपकी शरीर वीक रहेगा, वो दिमाग भी वीक रह सकता है। छोटे छोटे बात पे डिप्रेस हो जाना, छोटे छोटे बात पे अपना बहसबाजी करना, छोटे छोटे बात पे हाँ फॉल्ट निकालना, नेगेटिव पसिम होना, पेसिमिस्टिक थिंकर होना, ये भी हो सकता है। हाँ, शरीर यशना, यष्टि, हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वर्क एथिक बहुत रहेगा। अभी आपका वर्क एथिक ज्यादा रहने की वजह से औरों को तकलीफ रहेगी, और औरों का वर्क एथिक आपके हिसाब से नहीं रहेगा, उसकी वजह से आपको तकलीफ रहेगी। तो एक तरह से आपके जो स्वभाव है, आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल में, मीडियम में, औरों के हिसाब से लाना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वी आर टू वर्कहॉलिक, लेकिन हमारे सहपाठी मित्र ये वर्कहॉलिक नहीं रहते तो हमको तकलीफ होती है, तो हमारा काम रुकता है, क्योंकि हमारा काम उन पर डिपेंडेंट रहता है। तो इधर 6th हाउस अगर 1st हाउस में है तो यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, नॉट अ सोलो प्लेयर, तो आपके काम थोड़ा इजी हो जाएंगे। इधर डिलीगेशन करना बहुत जरूरी है। सब काम मैं ही करूंगा क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं, बाकी लोग करेंगे तो उसमें गलतियां निकलेंगी। अभी 6th हाउस अगर 1st हाउस में, तो फॉल्ट फाइंडिंग आ ही गया ना। तो दूसरों के काम में त्रुटियां निकालने से अच्छा आप अपने काम से जा सबके साथ मिलके काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपके पास Does दिमाग। this, हाँ जी। does this also apply to the first house lord and the sixth, like for Gemini? My 6th house lord is also my 1st house lord. It doesn't matter there. या 6th हाउस लॉर्ड इज 1st हाउस लॉर्ड? Yeah, like I'm a Gemini ascendant, no?
हाँ जेमिनी असेंडेंट, Oh, अब sorry, बिल्कुल sorry. Scorpio becomes eighth. Okay, sorry. My mistake. हाँ, Okay. वो गड़बड़ कर रहे हैं सर। आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड अपना उधर अपना जो है वो केतु के साथ अपना सिक्स्थ में बैठा हुआ है, Yeah. वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। Yeah, correct. Sorry. तो Yeah. एक तरह से देखने का तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया. Okay. आई बात समझ में? Hmm. एक मिनट, कहाँ गया? स्क्रीन निकल गया क्या? No, it's there. है? The first slide is there. First slide is there. चलो, सर्विस प्रोफेशन, आप हेल्थ, अभी सिक्स का जो भी कार्य तत्व रहेंगे, जो जॉब डोमेन्स रहेंगे, हाँ, या जो भी अपना वर्क एथिक रहेगा, आपके फर्स्ट हाउस में पूरे के पूरे आएंगे। अगर आप सिक्स हाउस के लेकर जो काम करने चालू करोगे, हाँ, तो आपको बहुत इजी रहेगा। हो सकता है कि दिस विल बी स्किल सेट इन यू विच आर कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट बर्थ, एंड बाय डूइंग द वर्क रिलेटेड टू सिक्स हाउस, क्योंकि अपने सिक्स हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस आप खुद हो, यू यू एंड योर पर्सनैलिटी, योर माइंडसेट, योर फिजिक, योर हेल्थ, योर माइंड, योर सोचने की तरीके, और उसमें घुल मिल कौन रहा है? सिक्स हाउस का लॉर्ड आके बैठ रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जो गुण धर्म आपके अंदर हो, जो भी वर्क से स्किल सेट है, अगर आप सिक्स हाउस के रिलेटेड अपना काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल होटल से अपना, या क्या सॉरी, हॉस्पिटल रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, हाँ, इससे कोई काम करो, आप कोई सर्विस ओरिएंटेड काम करो, आप कोई फ्रेंचाइजी का काम करो, आप कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करो, लेदर गुड्स का काम करो, एनिमल हस्बेंड्री करो, आप सिक्स हाउस के जितने भी जॉब डोमेन्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स है, उसमें से करो को काम करते रहेंगे, वो काम आपको बहुत सहज रीति से करने को हाँ, आ जाएगा। यू विल बी वेरी वेल कंफर्टेबल इन डूइंग दैट जॉब एंड सेटिस्फैक्शन विल बी हायर। अगर इसके अलावा आप दूसरे जॉब के क्षेत्र से काम करते हो, तो दिस कैन बी लिटिल प्रॉब्लमिंग एंड चैलेंजिंग। चैलेंजिंग कभी होता है? सिक्स हाउस फर्स्ट हाउस में आने के बाद है ना, आपको एक चीज समझना है कि इन डे टू डे लाइफ यू हैव टू वर्क वन सिंगल कैटर कारका ऑफ सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है। आप सिक्स हाउस का एक कैटर, अभी इधर एक कैटर क्या है, सिक्स हाउस इज रूटीन मैटर, तो ये आइदर यू फॉलो रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन, वन। दूसरी बात, हाँ, सिक्स हाउस वॉकिंग भी करवाता है। सिक्स हाउस आपका पेट है, तो आपका डाइट है। तो आपको ये देखना है कि ये लॉर्ड जो है, सिक्स लॉर्ड, ये कौन सा है, वो पेट से क्या बता रहा है। अगर राहु रहेगा तो नॉनवेज के बारे में बात करता रहेगा, शनि रहेगा स्टेल फूड के बारे में बात करता रहेगा, चंद्र रहेगा वो खाने पीने के बारे में, पानी से रिलेटेड के बारे में बात करता रहेगा। तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो क्या करना है, इसको मॉडरेट करना है, कम कर डालना है। आई बात समझ में? अगर राहु रहेगा तो आप नॉन वेज ज्यादा इस्तेमाल करोगे, हाँ, तो आगे चल के वो तकलीफ देने वाला है। और प्रॉब्लम क्या रहेगा, आपका हैबिट और आपका जो अट्रैक्शन रहेगा इसी चीज पे रहेगा। आप एक ध्यान में रख लेना कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हाँ, वो प्रॉब्लम्स, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो सोच है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आप उसको रिवर्स कर डालो। अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे ना, तो आपका सोल्यूशन आपके सामने खड़ा रहेगा। आप जो कर रहे हो उसका तरीका, उसको ऑपोजिट कर दो, तो आपकी रेमेडी आपको वर्क करेगी। जब भी आप अपना पत्रिका देखोगे ना, आप वो काम करते रहेंगे जो आपने नहीं करना चाहिए, और ये चीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। So चैलेंजेस, George, for example, my younger one, he is copy assistant. First house is basically Mesh Rashi. Acha. Okay, fine. No. Okay, sorry. Continue. Continue. Sorry. चैलेंजेस क्या है? मैंने आपको वही बताया कि बीमारी कैसी हो सकती है कि अगर आप फर्स्ट हाउस के क्या तत्व को अपना प्रॉब्लम ना बैलेंस नहीं करोगे, यू हैव टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, यू डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट। तो आपका डाइट इंटेक जो रहेगा, खाना पीना जो रहेगा, अभी जिसको खाना नहीं मिलता रहेगा, तो इसका मतलब सिक्स हाउस भी बताएगा ना कि आपके पेट में क्या खाना जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। अगर वो चैलेंजेस से अगर अपना दृष्ट रहेगा पाप ग्रह से, तो ज्यादा तकलीफ रहेगी, आपको जॉब से रिलेटेड तकलीफ रहेगी। अगर पाप ग्रह दृष्ट रहेगा तो सिक्स हाउस पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया।
बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि अपना आदमी बहुत वीक कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, तो फर्स्ट हाउस के ऊपर सिक्स्थ हाउस की दृष्टि तो अगर गिरती रहेगी तो भी वो असर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मिथुन लग्न है और आपका जो सिक्स हाउस आता है वो वृश्चिक राशि आती है, अभी मंगल फर्स्ट हाउस के ऊपर दृष्टि मारता रहेगा तो भी आपको तकलीफ होगी सिक्स हाउस की। बिकॉज दृष्टि मारने वाला जातक प्लैनेट कौन है? वो सिक्स हाउस के लॉर्ड को लॉर्डशिप कैरी कर रहा है। तो सिक्स लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस या सिक्स लॉर्ड की दृष्टि इन द फर्स्ट हाउस, अगेन अ प्रॉब्लम। और एक अलग लेवल पे सिक्स हाउस का दृष्टि या संगम with your लग्नेश anywhere in the पत्रिका, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। लग्नेश का लॉर्ड और आपका सिक्स लॉर्ड दोनों साथ में एक दूसरे के साथ में पत्रिका में किधर भी बैठे, या एक दूसरे को दृष्टि मार रहे हैं या एक के ऊपर दृष्टि करे, जिसका बल ज्यादा रहेगा वो ज्यादा वीक हो जाएगा। अभी यूटी की पत्रिका में वृश्चिक राशि सिक्स हाउस के अंदर वृश्चिक राशि, वहां केतु और बुध बैठा हुआ है। बुध इन केपी शास्त्र के अंदर इज रिलेटेड विथ लैंड, और केतु इज रिलेटेड विथ डिटैचमेंट, सेपरेशन। सिक्स हाउस इज केस, वृश्चिक राशि अपना प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेंस। तो उसके लाइफ का बहुत बड़ा पैसा या लाइफ का बहुत बड़ा टाइम पीरियड वो लिटिगेशन सॉल्व करते करते ही चला गया। यूटी जी, सही बात है। Yes. दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर कैन बी लॉट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बुध केतु इन द सिक्स्थ हाउस, इसका मतलब एक था कि इसकी जिंदगी में दो चार केसेस तो लिखे ही लिखे, क्योंकि केतु और बुध दोनों अपना एक्टिव प्लैनेट्स है, वो लग्नेश है। तो इस जातक को कोर्ट केसेस तो लड़ना ही लड़ना है, और कुछ कोर्ट केसेस हारना भी है, कभी कभी तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। केतु इन्वॉल्व है। अभी ये कोर्ट केस करते करते ये खुद लॉयर बन गया रहेगा, Yeah. क्योंकि केतु But लॉयर का भी कारक है। all these cases were related to my father, so that also is same, no? Yeah. सिक्स हाउस आपका फादर का टेंथ हाउस है। After आपका my father passed away, I had to solve all the issues basically. तो आपका कर्म था ना, वो फादर का सपना या फादर के कर्म। नाइन्थ हाउस से सिक्स हाउस से टेंथ हाउस है। अगर ये नाइन्थ हाउस से फादर, Mhm. तो ये उसका टेंथ हाउस है। और इधर आपका एट नंबर में शनि केतु अपना केतु और बुध बैठा But, है। mhm. इसके लिए आपके फादर के कर्म के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आए, Yeah. लैंड बिन सब चला गया, सब Yes. कोर्ट केसेस में अटक गया। वृश्चिक राशि आ गई ना, Mm. उनके उनके ससुराल ने कैसे अपना ट्रीट किया, वो भी अटका है क्या उनको? Yeah, they also got roped in because my father is running a big conglomerate. वो सारे डूब गए उसके पीछे। सब डूब गए ना। आठ नंबर वृश्चिक राशि अपना इन लॉस है ना आपके फादर के, Yeah. समझे? और आपके भी इन लॉस अपना आठ नंबर से देखा गया तो वो भी बुध और केतु के साथ है, ये दोनों तरह से डूब Mm. गए। ओके, सिक्स लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस क्या दिखाएगा? हाँ, अगेन नॉट अ गुड रिलेशन, बट नाइन फाइव कॉम्बिनेशन है, सिक्स एंड सेकेंड इज नाइन फाइव कॉम्बिनेशन। तो क्या हो सकता है? पैसा कहां से आएगा? एवरीथिंग वॉट एवर यू डू विथ रिलेटेड टू सिक्स हाउस, हाँ, वहां से पैसा आएगा। दूसरी बात, सिक्स हाउस अपना सेकेंड हाउस कौन सा है? स्पीच का है, वाचा है। तो वाचा से आपका स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, पटाई वृत्त रहेंगे, बहुत अपना चतुर रहेंगे। हाँ, अगर वेल प्लेस्ड है तो। अगर थोड़ा पापग्रह इन्वॉल्व रहेगा तो गाली गलौच तो आराम से हो जाएगी, झगड़ालू वृत्ति हो जाएगी, संशय वृत्ति होगी। घर में कोई ना कोई तो बीमार रहेगा रहेगा, चैलेंजेस भरपूर आएंगे। घर के प्रॉपर्टी, घर के पैसे को लेके हमेशा दिक्कतें रहेगी। कोर्ट केस का मामला, घर का कोई परिवार कोर्ट केस के मामले में फंसेगा, या उसको कोर्ट केस की चक्री लगेगी कोई, यानी हॉस्पिटल या अपना कोर्ट केसेस का आपके परिवार, सेकेंड हाउसेस या कुटुंब। तो somebody इज ऑलवेज अपना इंगेज आइदर इन द हॉस्पिटल आइदर इन द कोर्ट केसेस। अभी ये रेगुलर नहीं चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम विथ रिगार्डिंग टू सेविंग मनी। पैसा टिकेगा नहीं, या तो फिर दो नंबर के पैसे कमाने लगेंगे, उसकी वजह से आपको परेशान हो सकती है। हाँ, पैसा खर्च करने के लिए आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, कि पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा है, बहुत फास्ट खर्चा हो रहा है, परिवार के लिए खर्चा हो रहा है, परिवार के मेडिकल के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज के लिए खर्चा हो रहा है।
तो आपको वैल्यू फॉर मनी होएगा। हाँ, तो खर्चा करने की आदत कम रहेगी, पैसा जमाने के लिए जो करेगा। और इस वजह से जब टंचाई रहती है तो आप गलत रास्ते भी सोचना चालू करोगे। इधर आप पैसा कमा कैसे सकते हैं? अगर आपने सिक्स हाउस को इस्तेमाल में लेके, आपका जो लॉर्ड बैठा है, जो प्लैनेट, वो जिस भाव से आ रहा है, उस भाव से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपने लाइफस्टाइल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स रोज का रोज कीजिएगा, तो वो प्लैनेट धीरे धीरे शांत होएगा। वो एक चीज बोलता है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, इफ यू नॉट डूइंग समथिंग फॉर मी आई विल डू एवरीथिंग रॉन्ग फॉर यू। फिनेंशियल स्ट्रगल होने के चांसेस है, फिनेंशियल झगड़े होने चांसेस है, अपना परिवार में मतभेद रहेगा। हाँ, मन मुटाव रहेगा। हेल्थ कंसर्न हो सकता है आपको, आंखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, या स्पीच से रिलेटेड। हाँ, प्लैनेट अपना प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो अच्छा, जो सेकंड, देखो रोग स्थान गया है सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस का जो भी कार्य तत्व है बॉडी से, उसमें आपको समय के ऊपर वो प्रॉब्लम देगा। अभी आपका गुरु अपना सिक्स हाउस में बैठा है ना, वो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो देन इट्स अ गुड थिंग, प्रॉब्लम कम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि जिधर भी गिरेगी वो थोड़ा सा तकलीफ कम कर देगा। लेकिन गुरु ने अगर सिक्स हाउस बैठ के आपको सेकंड हाउस को तकलीफ तो कम कर दिया, लेकिन गुरु सिक्स हाउस में उसकी तकलीफ अलग रहेगी। जिधर देख रहा है उधर तकलीफ कम कर दिया, लेकिन जिधर बैठा है उधर की तकलीफ आपको जरूर देगा। शुगर डायबिटीज सारा जरूर देगा, या आपको थायराइड जरूर देगा। थायराइड क्यों हो सकता है? थायराइड क्यों हो सकता है? सर सेकंड सेकंड वाली राशि। वेरी गुड अदिति, यू आर डूइंग होमवर्क, वेरी गुड। हाँ, सेकंड अपना शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और आपका गुरु जो है, आपका डिग्निटी, आपका मान सम्मान, आपकी प्रेस्टीज के बारे में भी आपको तकलीफ दे सकता है। एक समय ऐसा आएगा कि यू विल हैव टू फाइट फॉर योर डिग्निटी एंड योर सेल्फ प्रेस्टीज। समझे? तो आप एक चीज रखना, कोई भी प्लेसमेंट इज गुड एंड बैड ऑल्सो, लेकिन अगर आप बैड को अवॉइड करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज वन कारक तत्व ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस आपके रोज के रोजमर्रा जिंदगी में। आपकी इच्छा हो ना हो तो आप देखो वो स्वभाव आपके अंदर है या नहीं है, या वो एक्टिविटी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। आपको इतने अपना उसके मैंने ये दिए पॉइंटर्स दिए, कीवर्ड्स दिए, आप उसमें से कोई एक दो तीन अपना चूज करके आप अपने लाइफ को न लाओ। जब तक उसकी दशा अंतर दशा चलती रहेगी तो वो एक्टिव रहेगा। या कोई गोचर का ग्रह उधर जाता रहेगा या उस पर दृष्टि मारता रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा, तो आपको तकलीफ दे सकता है। हाँ, तो जैसे सभी अपना यूटी का हमने देखा। हाँ, ट्वेल्थ हाउस में शनि अपना जा रहा था, तो इसने अपना ज्योतिष शास्त्र को ले लिया, इन्वेस्टमेंट भी करना चालू कर दिया, फॉरेन ट्रैवल भी कर दिया। अभी ये सब एक्सपेंसेस वाली बात है, फॉरेन ट्रैवल वगैरह सब कुछ। हाँ, कोर्ट केसेस एक्सपेंस वाली बात है। अभी एक्सपेंस कहां से आएगा? एक्सपेंस आएगा तो पैसा आएगा, तो एक्सपेंस आएगा ना। बराबर है। और एट्थ हाउस उसके बच्चे का, ट्वेल्थ हाउस उसके बच्चे का एट्थ हाउस है, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हुआ है ना, झगड़े हो गए अब्रॉड कंट्री में, केसेस हो गए, देन रिजॉल्व हुआ। यूटी बराबर है ना। Yes. फिफ्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस, एट्थ हाउस आता है बच्चे का। बराबर है, फिफ्थ हाउस से एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस क्या, सिक्स हाउस, सेकेंड हाउस के अंदर मॉरलिटी वैल्यूज का भी। हाँ, इथिक्स को लेके थोड़े से प्रश्न चिन्ह निर्माण हो सकते हैं। ये कभी होता है अगर पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए, तब तब ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, मैरिटल चैलेंजेस दे सकता है, सेपरेशन ऑफ लॉस और लॉस ऑफ स्पाउस दे सकता है, ऑब्स्टिकल्स, वेल्थ एक्यूमुलेशन, वही मैं बोला, पैसे जमाने के लिए तकलीफ होती है। सिक्स हाउस कैसा है? एक तरह से चैलेंज है, वो जहां जहां बैठेगा वहां आपको चैलेंजेस क्रिएट करना चालू कर देगा। अगर वो शुभ ग्रह है तो चैलेंजेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस जरूर रहेंगे। हाँ, लॉस ऑफ मनी थ्रू एनिमी, लीगल, मेडिकल, या चोरी से भी हो सकता है। सिक्स हाउस चोर डकैती का भी है, उससे भी हो सकता है। जातक झूठे बोलने वाला, हाँ, या झगड़ालू वृत्ति का रहेगा। आदमी झूठ कब बोलता है? जब वो मजबूर रहता है, या पैसे की, हाँ, तंगी रहती है, या पैसे का अभाव रहता है।
और सर्वाइवल के लिए वो झूठ बोलता है। कोई कोई पैदाइशी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परिस्थितिवश झूठ बोलते हैं और उनकी मजबूरी रहती है। और ये सिक्स हाउस वो मजबूरी क्रिएट करता है। स्पीच के अंदर, बात करने के अंदर थोड़ा सा ना, स्पीच मतलब ही कैन हैव अ स्टैमरिंग इश्यूज, ही कैन हैव अपना लायर, ही कैन बी अ लायर। हाँ, या तो बात नहीं करेगा, बहुत कम बात करेगा, या तो बहुत ही गंदा बात करेगा, लैंग्वेज अपना बहुत वल्गर रहेगा, लॉट ऑफ थिंग्स, बट लैंग्वेज विल नॉट बी अ स्मूथ नॉर्मल लैंग्वेज। इतना याद रखना। थर्ड हाउस के अंदर अगेन उपचाया, थर्ड हाउस मतलब त्रिषणाय भाव। तो सिक्स हाउस इज कंपटीशन, और थर्ड हाउस क्या है? प्रयत्न है, मेहनत है, तो सक्सेस दे सकता है। अगेन अभी देखो, ये पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से। ओके, अभी हमने देखा था कि सिक्स हाउस इन थर्ड हाउस, यूटी साहब का देखा था, रवि इन द थर्ड हाउस। हाँ, काइंडनेस एंड मोरालिटी। हाँ, ये अपने भाई बहनों के लिए खर्चा करेगा, पढ़ाई करेगा, उनके लिए नौकरी करेगा, उनका देखभाल करने के लिए रहेगा। हाँ, उनका, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहुति, अपनी सैक्रिफाइस करेगा। हाँ, बहुत मेहनत दिखाएगा, बहुत हिम्मत दिखाएगा, बहुत ही अपना ताकत दिखाएगा, अपने भाई बहनों को संसार में खड़ा करने के लिए बहुत तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार रहेगा। हाँ, और वो सक्सेस हो जाए इसके लिए मेहनत करेगा। ये आदमी हमेशा ट्रैवल करता रहेगा, परिवार से दूर रहेगा। थर्ड हाउस इज व्हाट? फोर्थ हाउस का 12वां। और सिक्स्थ हाउस क्या है? जॉब, सर्विस। तो सर्विस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, या अपने भाई बहन की वजह से रिलेटेड, ये अपने घर से दूर ट्रैवल रहेगा। और ये ट्रैवल के बगैर रह नहीं सकता है। अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो अपने, ये प्लैनेट का सिक्स हाउस लॉर्ड का थर्ड हाउस में रहेगा ना, वो नेगेटिव चल रहा है, तो उस प्लैनेट के हिसाब से थोड़े से कार्य तत्व अपने लाइफ में लेके आइए उतने पीरियड के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। अभी नेगेटिविटी क्या है? हाँ, कॉन्फिडेंस हमेशा अप एंड डाउन रहता है, या कॉन्फिडेंस को चैलेंजेस रहते हैं, ये डाउटफुल नेचर के रहते हैं। समझिए, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे, डर लगा रहता है हमेशा। डर, सक्सेस होगा नहीं होगा, टारगेट फुल होगा क्या नहीं, अचीवमेंट होगा नहीं। आर्ग्यूमेंटिव कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, कंपटीशन स्टिफ हो सकता है, कंपटीशन के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है, कंपटीशन के अंदर दगा फटका हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं। हाँ, इलीगल हो सकता है। हाँ, भाई भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हाँ, आपके मामा जी झगड़े कर सकते हैं, झगड़े करवा सकते हैं। इधर सिक्स हाउस मामा जी का बहुत बड़ा रोल है, शुभ ग्रह या पाप ग्रह। जैसे जैसा दुष्ट रहेगा, मामा जी थोड़े से आपके नेगेटिव रहेंगे। अभी एक याद रखना कि एक हो या 10 मामा हो, लेकिन मामा जी कॉमन के अंदर, somebody in the family of mama will not be having a very good relation with you, और they will be playing a role of challenges to you। आपको तकलीफ वाले, या आपको रुकाने वाले, या आपको अड़काने वाले। हाँ, आपके भाई बहनों से आपके संबंध खराब रहेंगे। आपका दिया हुआ एहसान, आपका दिया हुआ सैक्रिफाइस वो पलटी मार लेंगे। दे विल नॉट पे बैक योर हार्ड वर्क डन फॉर देम। आपको उनसे निराशा प्राप्त होगी, या आपके भाई बहनों को कोई ना कोई रोग लगता रहेगा, या उनको बार बार बीमारी रहेगी, या वो बार बार गलत कामों में फंसते रहेंगे, या वो आपसे दूर रहते रहेंगे। फिजिकल एंड सेक्स हेल्थ कंसर्न्स पोटेंशियल रिलेटेड टू ईएनटी। ईएनटी मतलब थर्ड हाउस आ गया, ईएनटी सिक्स्थ हाउस हो गया, रोग। तो ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कंधे को, आपके हाथों को प्रॉब्लम हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओवरऑल स्टेमिना, रेजिस्टेंस टू इलनेस, इसकी वजह से भी आ सकता है, क्योंकि इधर थर्ड हाउस जो है वो एट्थ का एट्थ हाउस है। थर्ड हाउस इज एट्थ का एट्थ है, अष्टम का अष्टम है, और सिक्स हाउस उधर जाके बैठा है। तो एट्थ का एट्थ होने की वजह से आपके सेक्सुअल डिजायर्स समय के साथ कम होते जाएंगे, परफॉर्मेंस लेवल कम होते जाएंगे, इट विल बी अ प्रॉब्लम। आपका जो जीन्स है उसके अंदर अपना कम रहेंगे, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर कम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ईएनटी एंड हाथ, ये कंसर्न याद रखना। हाथों से या तो कान नाक घसा, या ब्रोंकाइटिस, ठंड ताप से आपको होने की चांसेस है। हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फादर्स हेल्थ एंड फॉर्च्यून। नाउ ये फादर का सिक्स्थ हाउस कौन है? फादर का कर्म स्थान है, और थर्ड हाउस में जाके बैठा है तो फादर के
सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, तो इस फादर को लेके भी उसके, हाँ, फॉर्चून, भाग्य स्थान और उसके हेल्थ को लेके एक सीरियस कंसर्न दिखाता है। हाँ, इट नॉट बी ए गुड फॉर फिजिकल हेल्थ फॉर योर फादर। फादर को तकलीफ दे सकता है। हाँ, गुड फॉर प्रोफेशनल लाइफ ऑफ फादर। 10th हाउस लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस, 6th लॉर्ड ऑफ नेटिव प्लेस्ड इन 7th फ्रॉम 9th। यानी इधर अगर पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए और चंद्र जैसा डेस्टिनी ब्रेकर भी इन्वॉल्व हो गया, पाप ग्रह भी हो गए, तो फादर का स्टार्टिंग ब्यूटीफुल एंड बैड, याद रखना। 6 लॉर्ड इन 4th हाउस, तो 4th हाउस के कारक तो याद रखना, 4th हाउस के मातृस्थान है, तो माता से संबंधित, आपके घर के अंदर संबंधित गाड़ी वाहन विन से। 4th हाउस 6th हाउस लोन है, तो आपका सबसे बड़ा टॉप ऑफ द माइंड क्या था? आज के सब लोग लोन ईएमआई से अपना घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये तो बस सब कॉमन हो गया। लेकिन आपका जो कर्जा है थोड़ा ज्यादा चलते जाएगा आपके लाइफ के अंदर, ये चीज बहुत आराम से नहीं, ज्यादा चलती रहेगी। तो यू आर फेसिंग अ कर्मा ऑफ योर पास्ट लाइफ। आपका घर अपना गिरवी हो सकता है, आपके घर के अंदर अपना प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, a powerful sixth lord is not good in the fourth house because it is bringing lot of problems in the fourth house। आपके परिवार का जो समय है या परिवार का माहौल है वो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आपके घर के अंदर झगड़े बिगड़े, लोन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, हाँ, शत्रु से संबंधित, जॉब से संबंधित कुछ ना कोई अपना प्रॉब्लम चलता रहेगा। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते रहेंगे ब्यूटीफुल, आप अपना एग्रीकल्चर में काम करते रहेंगे ब्यूटीफुल, आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते रहेंगे वेरी गुड, बहुत सारी चीजें। आप अपने हेल्थ केयर से काम करते रहेंगे वेरी गुड, हॉस्पिटल रिलेटेड से काम करते रहेंगे वेरी गुड, नर्सिंग से काम करते रहेंगे वेरी गुड, क्योंकि ये 6th एंड 4th हाउस के कॉम्बिनेशन से। आई बात समझ में? आप लोन दिलवाने वाले लोग रहेंगे, यू आर डूइंग अपना गिविंग लोन फॉर प्रॉपर्टीज, हाँ, अरेंजिंग लोन थ्रू बैंक्स टू प्रॉपर्टीज, दिस इज ऑल्सो गुड। ये 6 हाउसेस लोन है, 4th हाउस अपना प्रॉपर्टी से, हाँ, व्हीकल से, हाँ, रीसेल से, न्यू परचेस से, आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, लोन सर्विस दे रहे हो, वो भी अच्छा है। आपको आपके मामा जी से फायदा हो सकता है। तो इधर पाप ग्रह नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी आप शुभ कार्य करना है तो आप मामा से 1 रुपया लेके उस शुभ कार्य को आरंभ कीजिए। Sir, your voice is breaking. अभी ठीक है? हेलो, हेलो, अभी ठीक है मैडम? For me, there's no issue, George. आदित्य जी, आपका माइक्रोफोन ईयरपीस थोड़ा सा निकाल के वापस लगाइए, आपका अच्छा हो जाएगा। ओके। हाँ अगर ठीक है सर। हाँ, आपका शुभ ग्रह अगर 6th अपना लॉर्ड रहेगा, तो अगर 4th हाउस में रहेगा, तो आप एक हमेशा काम कीजिएगा कि मामा से कोई ना कोई छोटा इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया 100 रुपया आपके कार्य धंधे में, काम धंधे में, प्रॉपर्टी में, गाड़ी में लगाइए, वो आपको शुभ फल देगा। उसके पहले आप मामा जी का हालत देख लेना। इज ही इन ए वेरी गुड पोजिशन? इज ही हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विथ योर मदर? आर योर मदर इज इन गुड टर्म्स विथ योर मामा या विथ हिज ब्रदर? तो वो चीज देखना है। 6th लॉर्ड अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपको बहुत बड़ा घर दे सकता है, कंफर्टेबल लिविंग स्पेस दे सकता है, एंड वाइसा वर्सा। अगर शुभ नहीं रहा या स्ट्रांग नहीं रहा, तो अगेन दिस कैन बिकम ए चाइल्ड। हाँ, आपका जैसा अपना यूटी का वृश्चिक राशि है, 6th हाउस के अंदर मंगल 4th हाउस में बैठे हैं, प्रॉपर्टी जरूर देगा, लोन वगैरह सब देगा, लेकिन घर में हमेशा झगड़े चलते रहेंगे। अभी तो मंगल झगड़े का भी कारक है और वो 6th हाउस का भी कारक है, तो जलन बिलन रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टी को अपना लेके प्रॉब्लम रहेगा, हिस्सेदारी में प्रॉब्लम रहेगा, तेरा मेरा चलता रहेगा, बहुत सारे इश्यूज चलते रहेंगे घर के अंदर, प्रॉपर्टी यूज रहेगा। ओके। 6th हाउस इन द 4th हाउस, एज पर द केपी शास्त्र 4th हाउस इज अपना एजुकेशन ऑल्सो। तो पढ़ाई को रुक रुक के आपको प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं, पढ़ाई अपना आपका, हाँ, कट होके गैप्स के डिले होता रहेगा। हाँ, लेकिन आप 6th हाउस के रिलेटेड अगर पढ़ाई करते हो तो वो चीज आपको सपोर्ट करना चालू करेगी। लॉ रिलेटेड से आप काम करते हो तो पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, मेडिकल करते हो वो भी अच्छी रहेगी। अगर मेडिकल करते हो और अपना 4th हाउस कर्क राशि है, तो आप कार्डियो सर्जन भी बन सकते हैं, कि कर्क अपना छाती से कनेक्टेड है, आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम कर सकते हो। हाँ, तो आपको 2 हाउसेस को कंबाइन करना है, पॉजिटिव एक्सपेक्टिव।
अब जब जब दो हाउसेस को कंबाइन के पॉजिटिव इफेक्ट लेंगे तो आपको काम आएगा, अब उसके विरुद्ध काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। हाँ, सिक्स हाउस वैसे भी डिप्रेशन का कारक है और हेल्थ से है। अगर नेगेटिव प्लैनेट रहेगा तो आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत सारे तकलीफ की वजह से, अब ये सुख का भाव है तो आपका सुख दुख में बदलेगा, तो मेंटल इश्यूज रहेंगे, हार्ट इश्यूज रहेंगे, लंग इश्यूज रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी फोर्थ हाउस क्या बताया, फोर्थ हाउस अपर अपना लोअर लंग्स है और हार्ट अपर हार्ट है, तो हार्ट चेस्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे अगर पाप ग्रह है। ऐसे समय के अंदर फोर्थ हाउस में आपने अगर लंग्स एंड हार्ट देखना है तो रवि को देखना है, मरकुरी को देखना है कि पत्रिका में वो कैसे बैठे हैं, या इसके ऊपर कोई पाप दृष्टि है, देन ओनली यू टेक दैट थिंग इनटू सीरियस। और ये देखना है कि दशा अंतरदशा में, हाँ, कौन सी दशा इसकी आएगी, वो इफेक्ट रहेगी और उसका एज क्या रहेगा। चैलेंजेस विद मदर हेल्थ एंड रिलेशनशिप, आपके माता के साथ संबंध या माता के आपके साथ संबंध थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर एक कॉम्प्रोमाइज प्लैनेट है तो, या माता से दूर भी रह सकते हैं बहुत सारे कारण के। हाँ, सिक्स हाउस इज अकाल मृत्यु भी याद रखना, अगर बहुत सारे अपना पापग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अकाल मृत्यु फिजिकली नहीं, मेंटली वो रोज मरता रहेगा। आई हैव सम अपना क्लाइंट जिसके सिक्स हाउस के अंदर बड़े बड़े प्लैनेट्स इन्वॉल्व है और वो जिंदगी भर परेशान परेशान ही गुजर रहा है, नथिंग इज वर्किंग ऑन, जबकि वो सबके लिए अच्छा कर रहा है, उसका साथ कोई अच्छा नहीं होता है। हाँ, आपके माता जी का आपके माँ उनके मामा के साथ उनके संबंध रहे रहेंगे, आप माताजी से दूर रहेंगे क्योंकि आपके और माताजी के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, तो संबंध खराब हो सकते हैं। या तो आप ज्यादा बीमार गिरते रहेंगे बचपन से, आपकी माताजी आपके पैदा होने के बाद आपकी माता को तकलीफ हो सकती है अगर पापग्रह इन्वॉल्व है तो। प्रॉपर्टी डिस्यूज, व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फादर्स हेल्थ, लाइफ स्पैन। फोर्थ हाउस आपके पिताजी का एट्थ हाउस है, फोर्थ हाउस आपके पिताश्री का एट्थ हाउस है। अगेन दैट इज गोइंग टू बी कॉज ऑफ कंसर्न फॉर योर फादर्स हेल्थ एंड फादर्स इन लॉज का भी कारक है वो। हाँ, आपके घर के अंदर जो डोमेस्टिक हेल्प है, सिक्स हाउस इज नौकर चाकर है, तो आपके घर के जो नौकर चाकर है उनसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपके घर में चोरियां अगर होती रहेगी तो आप संभल के देखना, चॉइस करना। यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल आफ्टर चेकिंग देयर बैकग्राउंड, पापग्रह इन्वॉल्व रहेगा तो नौकरों चाकरों से आपको तकलीफ हो सकती है, रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको तकलीफ हो सकती है, खास करके फैमिली रिलेशनशिप में, कुटुंब के रिलेशनशिप के अंदर। फिफ्थ हाउस के अंदर फिफ्थ लॉर्ड अपने से 12वां। हाँ, तो सिक्स हाउस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, फाइव्थ हाउस जॉय है, परम आनंद है, एजुकेशन है, बुद्धिमत्ता है, आपकी सोच है, स्पोर्ट्स है, लॉटरी, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, आपके संतति, विद्या स्थान, शास्त्र, पास्ट लाइफ कर्म। फिनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम मैटरनल अंकल में रिसीव, क्योंकि मामा जी का 12वां स्थान है। जॉर्ज हाँ जी, जॉर्ज सर ये वो सिक्स प्रेजेंटेशन में कुछ फिफ्थ गलत लिखा है। हाँ only the title. सिक्स हाँ ओनली द टाइटल इज रॉन्ग। प्रिंटिंग मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, वो अपलोड होगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए बोल दिया मैंने। गलती हो गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम पढ़ा रहे सिक्स हाउस के बारे में तो ये सबको पता है। टू हाँ एर हाँ, मेन मेन यूट्यूब पे जाएगा ना तो उस समय प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैंने नहीं नहीं नहीं, बोल प्रॉब्लम दिया। कुछ नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि वी आर अ वेरी सॉरी, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, टू एरर इज ह्यूमन। हम्म, तो इससे पता लगा कि आई हम्म, एम अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स गुड। ओके, हम्म। इधर सिक्स हाउस लिखा है, इधर फिफ्थ हाउस लिखा है, तो फिनेंशियल सपोर्ट मैटरनल अंकल से इसलिए आपको बेनिफिट हो सकता है कि मैटरनल अंकल फिफ्थ हाउस क्या है, सिक्स हाउस का, हाँ, 12वां है, तो मामा जी का लॉस आपका फायदा हो सकता है। ओके, हमेशा ऐसा मत सोचना कि एवरी टाइम वो लॉस होएगा, बट यू कैन गेन फ्रॉम हिज इनकम। हाँ, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटल स्किल्स, जजमेंट, किस लिए, ये आपका इंटेलेक्ट और मेंटल इंक्लिनेशन है, तो सिक्स हाउसेस आर्ग्यूमेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट बनाता है, डिबेट विबेट करने के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर इधर राहु इन्वॉल्व हो गया, केतु इन्वॉल्व हो गया, तो वो बहुत ही डेंजर हो जाएगी। ओके, वेल प्लेस सिक्स हाउस कैन सी चतुराई, हाँ, और सोल्यूशन फाइंडर है वो।
सिक्स हाउस इज सोल्यूशन फाइंडर। ये तकलीफ इतनी रहती है, उसको सोल्यूशन बार बार ढूंढने की अपना प्रयास करना पड़ता है। तो सिक्स हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर, हाँ, इधर आपके संतति और विद्या और शेयर मार्केट को लेके चिंता कर सकता है। हमेशा याद रखना, शुभ ग्रह रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिक्स हाउस का अपना ना धनु राशि है, और धनु राशि का गुरु आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। अगेन दैट इज अ बैड कॉम्बिनेशन बिकॉज गुरु इज इन वृश्चिक राशि इन द फिफ्थ हाउस। सेकेंड, अगर वृषभ राशि है, शुक्र आपके 12वां स्थान में मेष राशि में है। अगेन दैट इज अ चैलेंजिंग बिकॉज शुक्र सिटिंग इन मेष राशि, वो शत्रु है। मिथुन राशि, उसका लॉर्ड 12वां में बैठा, यानी फिफ्थ हाउस के अंदर बुध एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। शनि मकर राशि, धनु राशि में, वेरी गुड। तो आपको ये चीज देखना है कि मित्र शत्रु देखना है, कंपैटिबिलिटी देखना है पहले। नहीं तो आप डायरेक्ट अपना बोलेंगे फिफ्थ लॉर्ड के अंदर अपना सिक्स लॉर्ड फिफ्थ में बैठा, तो आपको मामा जी से फायदा होएगा। आपको थोड़ा सा लॉजिक एंड थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, सिक्स हाउस is competition, fifth house is sports, so you can take part in lots of sport and get success also. You will be, हाँ, और ये स्पोर्ट्स बहुत ही फिजिकल स्टैमिना वाले फोर्स रहेंगे बिकॉज सिक्स हाउस इज स्ट्रगल। तो फिजिकली डिमांडिंग करियर्स हो सकता है। पास्ट लाइफ कर्मा चैलेंजेस है, हाँ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से जा रहा है, तो आपके पिछले जन्म के जो कर्म है उसको फेडने के लिए आपको जिंदगी में काफी अपना पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ, बच्चे के संतति से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके वाद विवाद से, आपके झगड़े से, आपके, हाँ, लिटिगेशन से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। आप प्यार मोहब्बत के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, स्पेकुलेशन के अंदर सोच समझ के आप अपना प्रवेश कीजिएगा। दोस एरियाज आर एफ्लिक्टेड बाय सिक्स हाउस लॉर्ड, उसके सष्टेश का दोष है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यहाँ बुद्धि मंद हो जाती है, बुद्धि काम करती नहीं है। सिक्सटेश अपना, सष्टेश का अपना दोष लग गया, बुद्धि, हाँ, ऐसी तैसी हो जाती है, गलत काम में लग जाता है, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। हाँ, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ऑफकोर्स इतने धोखे मिलते हैं, इतने धक्के मिलते हैं, अपनों से पराया हो जाते हैं, तो आपको तकलीफ तो होगी ना, आप विश्वास तो करेंगे नहीं ना। एक मिनट, हेलो, एक आधे घंटे में फोन करेगा या? हाँ, तो क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन हो सकता है। नाउ दिस क्रिटिसिज्म रिलीजन क्यों हो सकता है? नाइन्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस क्या है? टेंथ हाउस, दैट इज नाइन्थ हाउस का कर्म स्थान है। नाइन्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस क्या है? कर्म स्थान, बराबर है। दूसरी बात, फिफ्थ और नाइन्थ ये ट्राइन के अंदर है। फिफ्थ और नाइन्थ ये ट्राइन के अंदर है, बराबर है। तो इधर अगर आपका, हाँ, सिक्स लॉर्ड बेटा है, तो ये ट्राइन एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, त्रिकोण। और ये सिक्स लॉर्ड, सिक्स का लॉर्ड है, तो ये आर्गुमेंटिव वगैरह होएगा, तो ये इसके बारे में, इसके बारे में ये नेगेटिव बात करेगा। आई बात समझ में? किसी ने कुछ कहा नहीं तो समझ समझ भी गए रहेगी। यस सर, समझ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, अथॉरिटी फिगर से आपका झगड़े होने के चांसेस है। सिक्स लॉर्ड का और एक बात है, फिफ्थ में जाना जॉब को लेके, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी जिंदगी में बार बार आप जॉब बदलने की चांसेस है। जब भी अपना सिक्स लॉर्ड की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर से जाएगा, तो आपके जॉब का अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? नाउ सिक्स हाउस इज योर जॉब से संबंधित है, सर्विस टू अदर्स, और उसका 12वां स्थान जो है वो फिफ्थ हाउस है। तो आपका जो फिफ्थ हाउस का और जो 12वां में एक्टिवेट करेगा, तो आपका सिक्स का 12 एक्टिव होगा, तो जॉब के अंदर तकलीफ देगा। और टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस से, टेंथ हाउस से, हाँ, दशम स्थान से पंचम स्थान 8वां स्थान है, तो भी वो तकलीफ देगा। तो जब भी दशा अंदर दशा चलेगी आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर से, या फिफ्थ हाउस के, सिक्स हाउस के लॉर्ड जो फिफ्थ में बैठा है, वो जॉब को रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग द जॉब ऑफ सिक्स्थ हाउस।
अगर आप सिक्स हाउस के षष्ठे से रिलेटेड काम कर रहे हो, सिक्स हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हो, या षष्ठे से हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपके जॉब के अंदर उन्नति होगी, दुर्गति नहीं होगी, याद रखना। हाँ, मेंटल स्पिरिचुअल स्ट्रगल हो सकता है अगर पोटेंशियल अपना ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आपको थोड़ा सोच समझ के इधर अपना फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस को संभाल के लेना है। नेगेटिव प्लैनेट्स रहेंगे तो अपना मुंह वाचा बंद कर देना है, बुद्धि को थोड़ा पॉजिटिव लेवल पे लेके आना है। और मेडिटेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर, बिकॉज सिक्स हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस ये दोनों कंबाइंड है। ट्वेल्थ हाउस मेडिटेशन है, योग प्राणायाम है, और फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, और वो त्रिकोण भाव है, तो धर्म त्रिकोण है। तो मेडिटेशन कैन सॉल्व लॉट ऑफ योर नेगेटिविटीज। सिक्स हाउस इन सिक्स लॉर्ड, त्रिस्थान त्रिषडाय स्थान, हाँ दोनों बराबर है। पोटेंशियल, आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी, आपकी वाचा बहुत अच्छी रहेगी, आर्ग्यूमेंटिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत कड़क रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ और हिम्मत भरपूर रहेगी। आप एक योद्धा बन के काम कर सकते हो, आप एक शूरवीर बन के काम कर सकते हो। आपके अंदर सिक्स हाउस के पूर्ण गुण रहेंगे, आप संपूर्ण रहेंगे। अभी इधर एक चीज याद रखना, शुभ ग्रह अगर इधर रहे और वो अपने ही स्थान में, यानी धनु राशि का गुरु, हाँ वृषभ का शुक्र, कर्केचा चंद्र, दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर शुभ ग्रह। सिक्स हाउस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर शुभ ग्रह, याद रखना। हाँ, वो आपको चैलेंजेस बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड challenges in life unless and until you are not doing the performance या job of sixth house lord, याद रखना। नहीं तो बहुत चैलेंजेस क्रिएट करता है, आधी से ज्यादा जिंदगी उसी में चली जाती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगा, हाँ हमेशा कंपटीशन की भावना रहेगी हर चीज में। नाउ दिस कैन बिकम अ नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो। आप अपने जैसे जैसे समय के साथ हर चीज में कॉम्पीट करोगे, हर एक के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करोगे, तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना है। ओवर कंपटीशन इज नॉट गुड, हर चीज में कंपटीशन इज नॉट गुड। लोगों से अभी आपकी स्वभाव वृत्ति बन गई है, तो ये नेचुरल आपका टैलेंट बन जाएगा। हाँ, कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट करना और जीत हासिल करना, अरे जीतना ही है, क्योंकि आपका स्वभाव वृत्ति है। इस वजह से आपको घमंडी, हट्टी और हाँ कटु बना डालेगा, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम होगा। तो सिक्स हाउस आपके अच्छे गुणों को, उसका इफेक्ट ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसका इफेक्ट नेगेटिव देना चालू करेगा। तो एनीथिंग विच इज मॉडरेट, हाँ मध्यम है, एवरेज है, वो चीज अच्छी रहती है। हाँ, मामा से फायदा होगा, मामा के घर में ज्यादा अपना फायदा होगा, मामा का से अपना आपका संबंध ज्यादा रहेगा, आपकी अपना स्टेप मदर से भी संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर मैंने जैसा भी आप कहा कि शुभ ग्रह रहे, थोड़े से तकलीफ होने के चांसेस है। हाँ, थोड़े से आपके वाद विवाद प्रकृति, एक गुरु अपना संतवानी करेगा, एक बुद्ध अपना युक्ति करेगा, शुक्र अपना प्यार मोहब्बत से काम करेगा, लेकिन सामने वाला दैत्य रहेगा, राक्षस रहेगा, या अपना खुंसी रहेगा, या हार्ड कोर रिवेंज एटीट्यूड रहेगा, या उसकी जलन वृत्ति रहेगी, तो आपको तो तकलीफ होनी ही। यू कैन नॉट फाइट अपना पेन विथ अ सॉर्ड। बोलते पेन इज माइटर देन अ सॉर्ड, ओके, बट उसके लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है। तो आर यू रेडी टू गिव बलिदान? अगर हाँ, तो देन एवरीथिंग इज ओके। हाँ, शुभ, आपके मित्र, आपके शत्रु, अपना रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध खराब रहेंगे। आपके रिलेटिव्स के साथ संबंध खट्टे खट्टे मिट्टे रहेंगे, ज्यादा खट्टे रहते, मिट्टे बहुत कम रहते। हाँ, आपको हेल्थ से रिलेटेड बार बार तकलीफ होगी, पेट से संबंधित तकलीफ होगी, और जो राशि है इधर, उस राशि से संबंधित भी आपके तकलीफ रहेगी। 3 नंबर की राशि रही तो आपका सिक्स हाउस में, तो आपके भाई स्वभाव से संबंध खराब रहेगा, और ईएनटी और अपना कोल्ड फीवर से आपको तकलीफ ज्यादा रहेगी, हाथों को तकलीफ रहेगी। अगर केतु इन्वॉल्व हो गया तो आपके हाथों से सामान गिरता रहेगा, आपके हाथों से सामान छूटता रहेगा, आपके फिंगर्स में थोड़ा कंपन रहेगी, आपका फिंगर थोड़ा सा रिजिड हो सकता है। तो यू हैव टू यूज योर लॉजिक विथ रिस्पेक्ट टू योर ज़ोडिएक साइन और द प्लैनेट। आपको मैंने वही समझाया कि जो भी आपको देखना है कि प्लैनेट के स्ट्रेंथ को देखो, स्थान के स्ट्रेंथ को देखो, वो किस भाव से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे शुभ ग्रह, अगर इधर शुभ ग्रह की दृष्टि रहती है तो ये सब चीज में कम हो जाता है। लेकिन शुभ ग्रह सिक्स हाउस के अंदर इज नॉट टू कंफर्टेबल, याद रखना। शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी रहती है, लेकिन शुभ ग्रह इधर बैठना
थोड़ा सा तकलीफ आएगा। जुपिटर प्लेसमेंट, हाँ, बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे का संतति का सेकंड हाउस है, और इधर सेकंड हाउस में जो जुपिटर बैठना, दिस इज वेरी गुड आपके लिए। अच्छा भी है और बुरा भी है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यस। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम रहेंगे, पैसा आता रहेगा। आपको फॉरेन कंट्री भी लेके जा सकता है, आपके जॉब के अंदर अपना, हाँ, प्रमोशन वगैरह सब दे सकता है, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द सिक्स हाउस। जो सिक्स हाउस में बैठा हुआ गुरु, हाँ, दशम स्थान, 12वां स्थान और सेकेंड हाउस के ऊपर दृष्टि दे रहा है फ्रॉम द सिक्स हाउस। तो आपको थोड़ा सा सिक्स हाउस को इस्तेमाल करना जरूरी है। सिक्स हाउस इन सेवेंथ हाउस, योर वाइफ कैन बी अ डॉक्टर, लॉयर, हाँ, योर वाइफ कैन बी इन सर्विस, हाँ, योर वाइफ कैन बी अपना जॉब, योर वाइफ कैन बी फ्रॉम योर मामा रेफरेंसेस। आपको सिक्स हाउस और मैरिज हाउस को इस्तेमाल करना है, इतना ही करना है। अगेन सेकेंड पार्ट है, सिक्स हाउस इन सेवेंथ हाउस इज नेवर कंसिडर टू बी गुड ऑल्सो, बिकॉज ये कोर्ट केसेस, झगड़े बिगड़े का कारक है। तो आपकी वाइफ के अंदर सिक्स हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं क्या, वो देखना है। आपकी वाइफ अपने मामा जी से, अपने रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में है क्या, देखना है कि रिलेटिव्स के कान भर रहे हैं उसके, आपकी वाइफ को ये देखना है। आपकी वाइफ झगड़ालू वृत्ति की है या अपना आर्ग्यूमेंटिव वृत्ति की है, या कोर्ट कचहरी कैसे अपना केसेस के बारे में अपना हमेशा आपको अपना बात करती है, लीगल टर्म से बात करती है, या आपको, हाँ, बीमार है, आपकी वाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी वाइफ की वाचा के अंदर प्रॉब्लम्स है, शी हैज सम प्रॉब्लम विथ हर अपना कम्युनिकेशन। इन हाउस अगर सिक्स हाउस अगर देखे तो सेवेंथ हाउस के अंदर लॉयर्स प्रोफेशंस के लिए जॉब अपना सबके लिए अच्छा है, लेकिन मैरिज को लेके और पार्टनरशिप को लेके ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। हाँ, ये आपकी वाइफ के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर वाइफ सर्विस करती रहेगी तो तकलीफ कम रहेगी। आपके वाइफ को लेके या आपके अपना कस्टमर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपको जॉब को लेके, नॉट सेवेंथ हाउस इस टेंथ हाउस का टेंथ हाउस भी है। सेवेंथ फर्स्ट हाउस का सेवेंथ है, आपका ऊपर उसकी दृष्टि कर रही है। सेवेंथ हाउस सिक्स हाउस से रिलेटेड है, तो सम काइंड ऑफ हिडन फियर या टेंशन हमेशा आपके जिंदगी में चलता रहेगा। कोई टेंशन, कर्जा बिरजा चलता रहेगा, कोई मन के अंदर अशांति योग चलते रहेंगे। आपका सोशल इमेज और आपका जो मान सम्मान है थोड़ा सा अपना, हाँ, कॉम्प्रोमाइज रहेगा, क्वेश्चनेबल रहेगा। बीमारी आपको या आपकी पार्टनर को हमेशा आसपास घेरने की कोशिश करती रहेगी। हाँ, हेल्थ कंसर्न्स होने वाले, बिकॉज सेवेंथ हाउस का दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर है, तो यू आर बोथ इन अपना सिक्स हाउस से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको ये बोला गया है कि मैरिज एंड पार्टनरशिप को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न करता है। शुरुआती के अंदर सब मीठा मीठा रहता है, आगे चल के उसका अपना तीन तेरा हो जाता है। हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, ट्रैवल को लेके, हाँ, आपको चिंता होने वाली है सेवेंथ हाउस के अंदर। अगेन आपको गुरु का प्लेसमेंट इधर देखना है। गुरु की दृष्टि रहेगी तो वेरी गुड, गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी देन एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सिक्स हाउस इन एट्थ एक तरह से अच्छा भी माना गया है और एक तरह से बुरा भी माना गया। त्रिक हाउस इन त्रिक हाउसेस इज कंसिडर्ड विपरीत राजयोग। बाकी योग अगर अच्छे है, हाँ, तो सिक्स हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉनिक, सिक्स हाउस इज डेथ ऑल्सो, सिक्स हाउस इज अकाल मृत्यु ऑल्सो। मेरा है, मेरा सिक्स हाउस मेष राशि, मंगल थर्ड एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो इट इज गुड एंड बैड ऑल्सो, याद रखना। लेकिन मैंने ज्योतिष शास्त्र को अपनाया है, तो मैंने क्या किया, मेरा प्रोफेशन, मेरा सर्विस, आई गिव सर्विस ऑफ व्हाट, एट्थ हाउस। मेरा जो मंगल मेष राशि, मेरा वृश्चिक लग्न है, तो मेरा एट्थ हाउस का सिक्स हाउस कौन सा हो गया, सिक्स हाउस हो गया मेरा मंगल मेष राशि। और वो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, एट्थ हाउस के अंदर, मिथुन राशि में। तो आई एम गिविंग व्हाट, सर्विस टू अदर्स रिगार्डिंग एट्थ हाउस, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या है, ज्योतिष शास्त्र। और तीन नंबर क्या है, तीन नंबर अगेन अगेन कम्युनिकेशन। मंगल क्या है, वास्तु। तो आई एम अ वास्तु एज वेल एज अ वैदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर।
तो ये जो मेरे पास्ट लाइफ कर्मा है, 6th हाउस इज पास्ट लाइफ कर्मा, उसने मेरे को 8th हाउस में लेके आया। और उसी ने मेरे बिना सोचे समझे इसने मेरे को उस क्षेत्र में लेने की कोशिश की और वो लेते गया। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली अगर 6th हाउस रहेगा तो हेल्थ कंसर्न्स रहने वाले। हाँ, लाइफ स्पैन शॉर्ट होने के चांसेस है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कम रहेगा, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो सकता है। हाँ, अभी ये सब चीज क्या हो गया प्रॉब्लम इसमें, मेरा 8th हाउस का ज्योतिष इन्वॉल्व होने से, हाँ, ये सब चीज मॉडरेट हो गया। शॉर्ट लाइफ स्पैन, हाँ, थोड़ा सा टल गया। अभी इधर गुरु की दृष्टि है मेरे मंगल के ऊपर, मेरा गुरु 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैंने जैसा बताया कि गुरु की दृष्टि इज गोइंग टू प्ले लॉट ऑफ, हाँ, पॉजिटिविटीज। एक्चुअल में 6th हाउस इन द 8th हाउस इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड। विपरीत राजयोग है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी आपको देखना है। हाँ, वो नेचुरल बेनिफिट्स है या, हाँ, या मैलिफिक्स है, आपको ये देखना है। अगर एक दूसरे के मैं शुभ ग्रह की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा कमतरता हो सकती है, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि रहती है वो 8th हाउस को और भड़का देगा, क्योंकि उसको 6th हाउस का सपोर्ट मिल गया है। आपको एक चीज हमेशा रखना, बेनिफिट को देखते रहना कि 6th 8th और 12th में बेनिफिट की दृष्टि है क्या। अगर रहेगी तो आपको उस जगह से तकलीफ कम हो जाएगी। हाँ, मेटेरियल सक्सेस एंड सडन राइज इन लाइफ मिल सकता है अगर आपको शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। अभी मेरा शनि जो है केतु के साथ बैठा हुआ है, तो प्रोफेशन को लेके मेरे को बार बार ब्रेक्स मिलना चाहिए। तो मेरी शनि की दशा जब चल रही थी, आई हैड अ वेरी गुड, हाँ, प्रोफेशन जॉब इन कोको कोला, थ्रू आउट कोको कोला में हायर पोजीशंस में। अभी शनि केतु, हाँ, किस तरह से मेरे को जॉब दिया, बिकॉज शनि केतु मेरे को जॉब के अंदर बार बार तकलीफ देना चाहिए, लेकिन उसने मेरे को इतना अच्छा पोजीशन दिया। मेरे जो घर बीर बना है, मेरे जो प्रॉपर्टी बनी है, सब मेरे कोको कोला थम्स अप की वजह से बनी है। वाई? बिकॉज शनि केतु, अगेन इफ यू सी, केतु इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो आई वॉज यूजिंग माई एस्ट्रोलॉजी एंड प्रैक्टिसिंग राइट फ्रॉम माई कोको कोला डेज, बिफोर कोको कोला डेज एंड इन कोको कोला डेज एंड आफ्टर कोको कोला डेज। तो एक रेमेडी में बिना बोले बिना सोचे समझे मैं करते आ रहा था। तो मेरे शनि केतु मेरे को जो नेगेटिविटी देना चाहिए उसने मेरे को पॉजिटिविटी दे दी। आई बात समझ में? तो ये जो चीज है आपको देखना है। आई वॉज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो 8th हाउस में क्या है? मिथुन राशि है, मंगल है। मंगल क्या है? व्हीकल्स है। और व्हीकल्स किससे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायरिंग व्हीकल्स ओनली। तो आई वॉज इनटू सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में था। तो ये जो चीज है, आप अगर उसके रेमेडीज अगर करते रहोगे तो आपका नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल सकता है। दिस इज द मैजिक ऑफ द पत्रिका। सिर्फ आपको सही आदमी मिलना चाहिए सही गाइड करने के लिए। कभी कभी आपको अपना रेमेडी करने के लिए बहुत तकलीफ होगी शुरुआत में, लेकिन आगे चल के वही रेमेडी आपको सुखदायक प्रदान करेगी। डेप्ट क्लियरेंस, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज ये 2-8 का एक्सेस है। और 6th हाउस क्या है? जॉब है। तो जॉब क्या कर रहे हैं आप? 8th हाउस को लो या 6th हाउस को, दोनों मिक्स करो। हाँ, आप उसके रिलेटेड जॉब करो। मैंने इधर क्या करा, मेरा 3 नंबर है 8th हाउस के अंदर, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग पकड़ा। ओके, मंगल, मैं वास्तु भी कर रहा था और एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा था, तो एवरीथिंग वॉज इन्वॉल्व। हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल को यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स को। तो मेरा काम था यूनिट्स को इंक्रीज करते रहना। क्यों? मिथुन क्या है? मरकुरी। हाँ, मरकुरी सपना ऑल कैलकुलेशंस बिजनेस। लेकिन 8th हाउस का इफेक्ट है, तो मेरे को इतना आसान से जर्नी नहीं मिली। हाँ, सक्सेस मिला कंटिन्यूसली वर्किंग करते करते करते। हाँ, समय के साथ सक्सेस मिलते गया। आई ज्वाइंड अ वेरी लो पोजिशन and went up to the level of GM. That is the magic. नेगेटिविटीज, अगर आप उसके कार्य तत्वों को इस्तेमाल नहीं करेगा तो नेगेटिव ये पीड़ा स्थान आपको हमेशा प्रसन्न करती रहेगी। इमोशनल अपना इंस्टेबिलिटी रहेगी। हाँ, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं।
क्रिटिसिज्म हैंडल करने का मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इमोशनल डिस्ट्रेस बार बार आता रहेगा, आपको भावनात्मक अपना चोट पहुंचती रहेगी, आप थोड़ा टची बन जाओगे, आप भावनिक बन जाओगे, आपकी भाषा में थोड़ा सा कटुता आ जाएगी। हाँ, दूसरे के बातों को बहुत जल्दी मन से लगा के लोगे। हाँ, बहुत ही ज्यादा वरी करोगे, अनजान अपना फोबिया, फियर, डर अपने मन में पालोगे, ख्यालों में पालोगे, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। एक्चुअल में कुछ नहीं रहेगा, वो आपके दिमाग का उपज रहेगी। हाँ, ये कभी कभी ज्यादा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये आप किसी से शेयर नहीं करोगे, डर के मारे, शर्म के मारे। हाँ, निर्दयता, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत सारी घुस सकती है। अगर ये पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए, गुरु की दृष्टि नहीं होगे, तो दिस कैन बिकम अ वेरी बैड। यार इस तरह से दशा चालू हो गई ना, तो बहुत ही होएगा। आई विल गिव वन क्लासिक एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, उसका 8th हाउस लोडेड है, उसमें शनि नहीं है, उसमें बुध एक प्लैनेट है, और बुध उसका प्लैनेट शायद 1990 टू 97, 07। अमिताभ बच्चन का मरकुरी, बुध 8th हाउस में है, और 1989 या 90 से उसकी दशा चालू हो गई मरकुरी की। हाँ, 06 तक। तो यू कैन से दैट, यू कैन नो दैट ये जो पीरियड था, इट वॉज अ वेरी बैड पीरियड फॉर हिम। हम शायद एक कन्या राशि में हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो कुंभ लग्न है। अमिताभ बच्चन इस कुंभ लग्न, तुला राशि, और 8th हाउस में, हाँ, मरकुरी है। तो ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑल हिज वेल्थ। ही वॉज नियरली अपना 100 crores डाउन मार्केट में, इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ अमिताभ बच्चन। एंड उसके बाद, मरकुरी के बाद, ही अगेन रोज अप। समझे क्या? तो उसने काफी अपना स्ट्रगल देखने के बाद, हाँ, तो ये जो चीज है, 8th हाउस कैन गिव यू फिनेंशियल स्ट्रगल्स, अगर आप 8th हाउस को बैलेंस नहीं करेंगे। अगेन, 8th हाउस मरकुरी, कन्या राशि, अमिताभ बच्चन का पेट का ऑपरेशन हो गया, विच हैज बिकम अ वेरी सीरियस एंड वेरी चैलेंजिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। हाँ, Two thousand 2000 July, his good dasha started. कौन कौन बनेगा करोड़पति started. बट 10 साल तो निकाले, तो मे भी हाँ, मैं आई एम अग्रीइंग विथ यू. उसके बाद उसने कुछ तो रेमेडीज किए रहेंगे जाने अनजाने में, फिर उसने कुछ तो अच्छा. करते रहेगा। और अगेन देखो, आपका उसका जो मोहब्बतें पिक्चर आई है, वो हम्म. वॉज अ गुरुकुल का प्रिंसिपल, हाँ. मरकुरी, शिक्षण खाता, हम्म. शिक्षण, एजुकेशन, आई बात समझ में? he chose he had chosen a script which is related with हम्म. Mercury, कन्या राशि। Even KBC was about knowledge only, no? हाँ, तो केबीसी अपना नॉलेज ही है ना, क्वेश्चन आंसर मरकुरी है ना वो। Hmm. तो ये प्रोफेशन जो मोहब्बत के बाद उसको केबीसी मिले ना, उसको केबीसी मिले पहला। KBC is what changed his fortune. His ABCL, his company that he set up, he couldn't manage the debt. तो पूरा गुस्से गया वो पूरा. पूरा गया, बर्बाद हो गया। And then Anil Ambani, Dhirubhai, Amar Singh, they came to his help. Then Mohammad, I was watching his interview. He went to Yashovar's house and asked him for a वॉकिंग movie. वॉकिंग टू हिज बंगलो, Okay. Yeah, एंड ही वांटेड अपना वन पिक्चर टू कम बैक। सो ही correct. चोज द स्क्रिप्ट जो है ना, आप देखो, जब भी वो दशा चलती रहेगी ना, आप वो दशा के स्वामी के हिसाब से आप स्क्रिप्ट जब ले रहे हो, वो चीज आपकी Mhm. जिंदगी में जब आना चालू होती है, इट गिव्स यू फॉर्च्यून लाइक एनीथिंग। 8th हाउस इज अन, बोलते ना, हिडन फॉर्च्यून है। उसने Correct. कन्या राशि सर्विस है, उसने क्या किया, केबीसी किया, एजुकेशन के अंदर लिया। नोबडी न्यू केबीसी विल बिकम सच अ सुपर हिट। Yeah, nobody knew that. अमिताभ बच्चन इज सुटेबली सुटेड फॉर केबीसी। Mhm. तो उसकी जो वोकलबेरी है, उसका जो डायलॉग डिलीवरी है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, Mhm. ट्रमेंडस। केबीसी एंड अमिताभ बच्चन आर द सिनोनिम्स।
Yes. Then there's no turning back. मतलब वो विपरीत राजयोग to the extent possible. तो Complete आपको विपरीत. ये देखना है कि वो उसने क्या करा, 8 हाउस और अपना मरकुरी को इस्तेमाल कर लिया उसने। Yeah, correct. ही यूज्ड दिस इन डे टू डे लाइफ, इन अपना जॉब लाइफ। कन्या राशि Hmm. होगा Hmm. तो उससे क्या हो गया, वो एक्टिवेशन में आ गया, और वो जिस नेगेटिव थी उसी से उसको पॉजिटिव मिली। Hmm. दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल। Yeah. ओके। I have a related question. I have a related question. Basically, he wears a very good Neelam. दो नीलम पहन he wears, वो पहनते हैं। अभी नहीं पहनते तो अभी। वो अभी नहीं पहनता, हाँ, बट दैट टाइम ही वाज वेयरिंग। हाँ, तो वो नीलम का पीरियड तो खत्म हो गया ना, और नीलम इसलिए कि शनि राहु है उसका, अच्छा। और उसकी दशा जब चल रही थी, बुद्ध के पहले दशा हम्म। किसकी थी, शनि की दशा है ना। अच्छा, इसीलिए वो बहुत महंगा 70, नीलम था, मैंने हाँ 71 से लोग बोल 89 तक उसका शनि की दशा थी। रहे। हाँ, तो Plus I think शनि की दशा ने मेन ग्रोथ दिया ना। हाँ, तो वही तो plus मैं, I बट think ही he's वाज not. वेयरिंग इन 2000 के बाद ही वाज वेयरिंग। कौन बनेगा करोड़पति में भी बहुत बार दिखा था। शनि देखो याद रखो, मरकुरी, अगर उसकी पत्रिका हम जब अपना एनालाइज करोगे, मरकुरी का हम्म। दशा चल रही है, और आप उसके अंदर जो हम्म। स्क्रिप्ट अपना वो ले रहा है, आप उसके स्क्रिप्ट देखो, तो आपको बहुत हम्म। सारी से उसके स्क्रिप्ट के अंदर मरकुरी 8 हाउस कन्या राशि आपको दिख जाएगी, और वो जो स्क्रिप्ट उससे रिलेटेड है वो हिट होगा। हाँ, वो एक और मूवी आई थी आंखें, जिसमें वो बैंक रॉबरी का ये था, बट ही वाज ट्रेनिंग ब्लाइंड पीपल, बट ही Kante, वाज अ Kante, गुरु बेसिकली। अगेन आप, Kante. आंखें, आंखें, हाँ, तो वही होता, आंखें। 8 हाउस इज व्हाट, गलत काम का नतीजा, इलीगल एक्टिविटीज, हम्म। और वो सेकंड और 8 हाउस है मरकरी, हम्म। बिजनेस मनी ओनली। समझे क्या, कन्या राशि पैसा ही है, पैसे के लिए तो सब लफड़ा है। कन्या राशि पैसा पैसा बहुत करता है, अनअर्न्ड इनकम कन्या राशि, और वृश्चिक राशि है तो इलीगल एक्टिविटीज, हाँ, क्वेश्चनेबल अनलॉफुल, हाँ, एक्टिविटीज, नेटिव विल बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड, चीटिंग, अदर इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, स्पाई एक्टिविटीज। उधर मैंने क्या बताया ना, 4-5 प्लैनेट है, बुद्ध के साथ और भी प्लैनेट है उधर। हमने सिर्फ Yeah, it's combust also. Ravi पे बैठा हुआ है combust. I think मैंने Mercury आपको is and सिर्फ all एक that. टेक्निकल बताया कि मरकुरी 8 हाउस में 6 हाउस कैसा बैठता है, क्या करता है। Like my sixth lord is on the eighth house. When Ketu Madasha, it gave me everything. That suddenness, hiddenness, inheritance, property, pura. वही बोला ना, It took me to another level altogether. Even job front, everything. मतलब it just मतलब भर के इसका मतलब आप केतु रिलेटेड बहुत कुछ काम करते रहेंगे। बहुत दारू पिया है. That I know. Which also, it health-wise, it created a lot of problem, but on all other fronts, it gave me very good. But it also made me leave alcohol completely. I've dropped alcohol for 8 years now. नहीं नहीं, दैट इज अपना कंपेल्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। Yes. अभी तक आप अपना ऊपर अपना भगवान के साथ में नाश्ता विश्ता करते थे, Yes. बराबर है ना। Mm. तो आपको एक याद रखना कि राहु आपका 12th हाउस के अंदर है, राहु आपका जो अपना है वृषभ राशि के अंदर है, तो वृषभ Mm. राशि का राहु जो है, और पैसा तो भरपूर देगा, लेकिन उसके साथ में बीमारी भी देगा, क्योंकि वो 12th Yeah. हाउस के अंदर बैठा हुआ है। But all this happened during the Ketu Dasha, which was in the sixth house, and the Lord of the sixth house in the eighth house. So, suddenness, inheritance, everything, matlab all combined. केतु Fame, वृश्चिक everything. राशि स्वामी उसके 6th में ही बैठा है ना, Yeah. 6th हाउस इन द 6th हाउस ही ओनली ना। Ketu is also Lord of the sixth house. Correct. Exalted that. Correct. एग्जॉल्टेड है ना, आपका वृश्चिक राशि इन द 6th हाउस है, तो केतु इन द उसके स्वामी उधर ही बैठे हैं ना। दूसरी Oh, बात, yeah. के अंदर अच्छा, आपके मामा के Ketu साथ भी. बहुत बड़ा, आपके मामा के साथ बहुत अप्रिय घटना घटी रहेगी। Yes. Yeah. आई बात समझ में, केतु छोड़ता नहीं है, अपने कार्य तो छोड़ेगा नहीं, और आपको भी अपना कुछ काटना पीटना पड़ा रहेगा पेट के अंदर या बॉडी के अंदर, आपका सर्जरी हुआ, Yes. 100%. 2013 में हुआ था. वो तो देगा ही ना, क्योंकि वो 8th हाउस है, उधर 6th हाउस है, तो उसको अगर प्लस देना है तो उसको माइनस भी देना है, Yeah. प्रोवाइडेड Correct. यू टेक द अपना राइट पाथ इमीडिएटली, तो वो कम कर डालेगा।
I don't know, George, if I took the right path. मतलब वो होते गया was frankly. I तो was in a zone because of alcohol and all that. मतलब but is destiny साथ गया मेरा. I could have easily got screwed for my job, but my boss was very understanding because he knew I was a great performer. My fame, if you type Google, you get thousands of pages about me. All this happened during that period. While I was a disaster personally, I don't think I made any conscious effort. But this God was in my favor. Maybe Jupiter in my Lucknow, whatever it is, just help me out. जुपिटर किधर बैठा है? लग्न में बैठा हुआ. फर्स्ट हाउस में. दृष्टि नहीं है. हम्म. फर्स्ट हाउस में है ना. Yeah. लग्न का जुपिटर तो बहुत बचाता है. नहीं, लगने का Yeah, गुरु correct. अच्छा है. अच्छा भी है, बुरा भी है यार, याद रखना. अगर वो गुरु राहु के नक्षत्र में ना हो, समझे क्या? अगर ये लग्न में बैठा हुआ है तो इसका गुरु, हाँ, आद्रा नक्षत्र में रहेगा, Ardra, minus Ardra, Rahu is. है ना. उसके लिए दारू का अपना हम्म. तकलीफ हुआ आपको. दारू बहुत पिया आप. दैट इज वेरी. बहुत. और बहुत कुछ भी पिया, बहुत पिया आपने. Yeah, correct. But it all, fortunately, by the end of that Ketu period, also everything I left. मतलब I've completely changed. होता है. केतु इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, स्ट्रेट Yeah. ट्रांसफॉर्मेशन, कंपेल्ड, Yeah. आपको बदलना ही पड़ेगा. मेरे केतु की दशा में मैं ज्योतिष शास्त्र पहले से करता रहा. केतु में भी ज्योतिष शास्त्र चल रहा है. हाँ, वास्तु शास्त्र चल रहा है. मेरा केतु शनि के साथ बैठा है. मेरा तो खंदा तोड़ के रखा है उसने, लेकिन मामूली सा तोड़ दिया है. लेकिन आपको गुड और बैड देगा ही देगा. Yeah. 6th हाउस इन द 9th हाउस. हाँ, तो 9th हाउस का कर्म स्थान लग्न में आ गया. अगर 9th हाउस अगर पकड़े फादर का, तो उसका कर्म स्थान का मालक उसके फर्स्ट हाउस में आ गया. और आपके हिसाब से 6th हाउस इन द 9th हाउस. आर्ग्यूमेंटिव, डिबेटिंग, कल्चरल अपना डिफरेंसेस, ये तो होने वाले. तो आपका ये नेगेटिविटी या कोई भी चैलेंजेस कहाँ से आएगा? आपके फादर के हाउसेस से आएगा, आपके धर्म त्रिकोण से आएगा, आपको फॉरेन कंट्री से आएगा, फॉरेन पीपल से आएगा. समझे क्या? अगेन, 6th हाउस इज रिलेटेड विद लीगल मैटर्स. तो आपके फादरशिप या आप, हाँ, जुडिशियल सिस्टम से या लीगल सिस्टम से कब अपना कनेक्टेड हो सकते हैं. हाँ, फॉरेन ट्रैवल के लिए, फॉरेन लैंड के लिए, अपना ट्रैवल एजेंट के लिए ये बहुत अच्छा है. हाँ, सक्सेस रिलेटेड टू फूड, स्टोन, कंस्ट्रक्शन, इसके लिए भी अच्छा है. एनीबडी गेस? इस फूड, स्टोन और कंस्ट्रक्शन इधर क्यों आया? आर्किटेक्चर, बिजनेस, हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कारपेंट्री, स्कल्पचर, सिमिलर प्रोफेशंस. थोड़ा आपके लिए हाई रहेगा. ये 4-10 कॉम्बिनेशन है. ये जो कॉम्बिनेशन है ना, 4-10 है. 9 से अपना ये 10th हाउस है, और अपना 6th हाउस से 4th हाउस है. तो 6th हाउस मालक अपने से 4th हाउस में गया है. आई बात समझ में? ये थोड़ा सा एडवांस्ड है आपके लिए. तो इधर ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज है ना, 6th हाउस का मालक अपने से 4th हाउस में गया है, और वो भाग्य स्थान है. तो इसके लिए इसको बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से आपको फायदा होगा. आई बात समझ में? ये याद रखिए. ये थोड़ा एडवांस था आपके लिए, लेकिन फिर भी इधर देना जरूरी था. हाँ, फादर के लिए अच्छा है. हाँ, फादर के लिए रोग भी दे सकता है, याद रखना. दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम. बट एक याद रखना कि ये अगर फादर जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम से कनेक्टेड है ना. इधर जुडिशियल सिस्टम ज्यादा क्यों आता है कि 9th हाउस इज ऑल अबाउट जस्टिस एंड ट्रूथ एंड रिलीजन एंड गुडनेस, या पितृयोग, इस सब से करे. तो जज भी बन सकते हैं, लीगल सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं, मेटेरियल फ्रॉम, हाँ, फाइनेंशियल बेनिफिट अपना मामा जी से, हाँ, हो सकता है. या उनके बिजनेसेस के अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि मामा जी अपने 4th हाउस में, हाँ, जा रहे हैं. तो अपने 4th हाउस को अपना एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उससे भी आपका फायदा होगा. हाँ, मामा जी आपके भाग्य स्थान से अपना जुड़ रहे हैं, तो आपके मामा जी का संबंध आपको अगर मिल गए, अगर शुभ ग्रह रहे, गुरु की दृष्टि रहे, तो मामा जी से आपको फायदा हो सकता है. आपके तकदीर में एक चेंज मामा जी का हाथ रहेगा. नॉलेज ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ये भी आज हो सकता है. हाँ, कोई तंत्र मंत्र विद्या सीख सकते हैं, अपना धर्म कर्म के अंदर आप कुछ साधना सीख सकते हैं. नेगेटिव अगर चला गया तो फिर अपना अनस्टेबल करियर एंड फाइनेंशियल एंड फॉर्च्यून्स, बिकॉज ये 10th हाउस का
नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस इज व्हाट, 10th हाउस का 12वां है। तो ये Okay. करियर को लेके भी अगर ये पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए, हाँ मेरा राहु है, मेरा राहु है, तो मेरे करियर के अंदर चैलेंजेस हमेशा बहुत रहे। आई हैड अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम माय अपना अदर कलीग्स, और वो भी हिडन कंपटीशन थे, सिक्रेटिव कंपटीशन, दे यूज्ड टू पॉलिटिक्स। बट वर्क बोलते हैं ना कि जब हम काम करते हैं तो आगे पीछे देखते नहीं, द सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन भरपूर दिए, पॉलिटिक्स भी भरपूर हुआ है। आई बीन चीटेड बाय माय कलीग्स ऑल्सो, समझे क्या? आई हैव बीन डिटेन फॉर अपना ग्राउंडेड फॉर 1 year, बट अगेन आई वाज अपना बॉट बैक टू द मेन एक्टिव फील्ड बिकॉज ऑफ पीपल ओनली। तो ये दशा अंतर दशा के अंदर जब खेल होता है राहु केतु का, बहुत बेकार खेल होता है। तो ये जो 6th हाउस का 9th हाउस के अंदर है, कभी कभी अनस्टेबल करियर दे सकता है, फिनेंसेस को भी लेके प्रॉब्लम कर सकता है। फिनेंस को प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है कि सेकंड से ये 8th हाउस है 9th हाउस। तो आपको ये याद रखना है, सेकंड से ये 8th हाउस से 9th हाउस, इधर पाप ग्रह अगर बैठेंगे तो फिनेंस को लेके तकलीफ दे सकता है। अगर गुरु की दृष्टि नहीं रही है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकता है। आपके पिता संबंधित अपना प्रॉब्लम हो सकते हैं, पिताजी को प्रॉब्लम हो सकते हैं, पिता के साथ संबंध प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके करियर को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब चीज हो सकती है अगर आपका ये पाप ग्रह और ये कॉम्प्रोमाइज हो गए तो, और पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए। आपके पिताजी के साथ जमेगा कम, या तो पिता का सुख कम रहेगा या तो उसका प्यार कम रहेगा। हाँ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम रहेगी, या रुचि नहीं रहेगी, या उसके अंदर गलत इस्तेमाल करोगे। आपके पूरा अपना गुरु लोगों से, हाँ, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, उनके साथ वाद विवाद रहेगा, उनको अपना, आप उनके संपर्क में जाओगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, आपका संदिग्ध, हाँ, डाउटफुल अपना चर्चा रहेगी, आपका नाम थोड़ा सा खराब रहेगा, कॉम्प्रोमाइज रहेगा। पैतृक संपत्ति मिलने में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है। अभी 6th हाउस अपने से 10th हाउस में चला गया आपके, यानी अपने से 5th हाउस में चला गया, और 6th हाउस त्रिकोण में चला गया, 2 6 10 का त्रिकोण है। हाँ, अभी 6th हाउस क्या है? उच्च पोजीशन, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब। अगर आपका जॉब 6th हाउस से कनेक्टेड है तो वेल एंड गुड। हाँ, लेकिन अगर 6th हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो आपके जॉब के अंदर बार बार, हाँ, प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अभी 10th हाउस इस उपचाया, 6th हाउस इज ऑल्सो उपचाया एज वेल एज त्रिक स्थान भी है, तो दोनों हाउसेस कंप्री, हाँ, तो ये बेनिफिट दे सकता है कुछ लोगों के लिए जो आपके 6th हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेसिफिक फील्ड, अभी वो क्या दिखा रहा है? 6th हाउस का ही फील्ड बता रहा है। 6 सर्विस ओरिएंटेड, लीगल, मेडिकल, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ, सर्विस इंडस्ट्री, गैरेजेस, फ्रेंचाइजीज, हाँ, या कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, फिजियोथेरेपी दे रहे हो, लीगल थेरेपी दे रही हो, आप कोई भी कंसल्टिंग दे रहे हो, ये सब चीज से रिलेटेड, आपके राशि से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी सेवाएं देते हो या सेवाएं का प्रदान करते हो तो आपको अपने प्रोफेशन में उच्च पद प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। उच्च पद प्राप्त इसलिए होएगा कि ये 9-5 कॉम्बिनेशन है, एंड 5th हाउस इज व्हाट? पद प्राप्ति। तो ये हमेशा याद रखना। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, एबिलिटी आ सकते हैं। अभी 5th हाउस इधर आ गया तो 5th हाउस पे आपका एथिकल यूज भी आ सकता है। हाँ, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भरपूर हो सकती है, प्रोफेशन प्रोफेशन बाहर हो सकता है, अब्रॉड हो सकता है। 10th हाउस एस्पेक्ट द 4th हाउस। अभी 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में चला गया तो उसका 4th से संबंध आ गया। आई बात समझ में? और अच्छा, डायरेक्ट एक्सेस। ओके 6th का संबंध 12th से है। तो ओके। आपको थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जॉब रिलेटेड से आपको, नौकरी और आपकी सेवाएं की वजह से आपको घर से दूर रहना पड़ेगा या घर से दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, फिनेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं, गेन एंड रिकॉग्नाइजेशन हो सकते हैं विद इन योर फैमिली सर्कल। आप अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर काफी धन संपन्न रहेंगे। अगर यही पोटेंशियल चैलेंजेस हो गए, यही कॉम्प्रोमाइज हो गए, तब भैंस गई पानी में। हाँ, आपको डिफिकल्टी रहेगी, आपके बॉसेस के साथ रहेगा, आपको नौकरी टिकाने में रहेगा, आपको अच्छे पोजीशन, अच्छे जॉब, अच्छे इनकम मिलने का रहेगा,
आपको प्रमोशन डिलेड होगा या नहीं मिलेगा, आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत होएगी, आपको रिस्पेक्ट कम मिलेगा, आप सब हाँ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ते रहना पड़ेगा। अगर आप सिक्स हाउस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो याद रखना। अगर इधर पाप ग्रह भी हो, पर शनि है, हाँ शनि अपना मंगल है, फॉर एग्जाम्पल मेष राशि है, मंगल अपना सिक्स हाउस के अंदर मेष राशि है, रोज जाके अपना 10th हाउस में बैठ गया, तो मेष राशि 10th हाउस में कौन सा आएगा? सिंह राशि। सिंह राशि का मंगल से संबंध आ गया 10th हाउस में। तो आपको क्या देखना है कि आपने क्या लेके आया, 6th हाउस का मंगल को गवर्नमेंट में लेके आया। 5 नंबर क्या है? रवि की राशि है, संतति विद्या से संबंधित है। आप स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं क्या? हम्म, 6th हाउस अगर मेष राशि है और मंगल इज सिटिंग इन द 10th हाउस, कैन यू बिकम अ स्पोर्ट्स टीचर? but sports is fifth house, no? अरे 5th हाउस है ना, तो 10th हाउस में आपका सिंह राशि आ रही है ना, और उधर मंगल आ रहा है। Yeah, correct. So fifth, Mangal so is related with outdoor sports and 5th house is related with sports only na, yeah, correct. That's it. Okay, 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 fine. and 6th house is service, टीचर है ना, Mm, आप सर्विस दे रहे हो। yeah, yeah, correct. यूज That's योर it. Fifth. लॉजिक्स, Yeah, yeah, आप correct. लॉजिक इस्तेमाल करोगे, आपकी ज्योतिष शास्त्र सरल हो जाएगी। हाँ, यू मे फील लाइक सर्विंग अदर्स इवन इन लीडरशिप रोल्स, सेवा Mm, वृत्ति है। आप अगर अपना वो करोगे, हाँ आप भले कितने भी अपना पोजीशन प्राप्त लोगे, आप दूसरों की गुलामी करते रहोगे, ऐसा आपको लगेगा कि मेरा खुद का कुछ चल नहीं रहा है, मैं सिर्फ हाँ जी कर रहा हूँ। पद प्राप्ति है, लेकिन अभी 5th हाउस इज पद प्राप्ति ना, लेकिन पद प्राप्ति mm, है लेकिन उसका पावर नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको, मैनेजर, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बट दे डोंट हैव पावर इन देयर हैंड्स, दे आर जस्ट पपेट्स। तो 6th हाउस इन द 10th हाउस, हाँ प्रॉब्लम अपने दुश्मनों से, अपने जॉब फ्रंट में आपको शत्रु हमेशा मिलेंगे, आपको कंस्पायर करने वाले, आपके विरुद्ध करने और काम करने वाले भरपूर लोग मिलेंगे। बिजनेस 6th हाउस इज फियर, सो फियर रिगार्डिंग लॉस इन बिजनेस, इन क्लाइंट्स, हाँ इन इनकम, ये सब चीज आपको हमेशा रहेगा। 10th हाउस इज वाई, 10th हाउस और 7th हाउस इंटर रिलेटेड है, दोनों दशम का दशम है। तो आपको वो सक्सेस से, बिजनेस में सक्सेस आने को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, बिजनेस करने की ताकत नहीं देगा, स्टेमिना नहीं देगा, रिस्क लेने के लिए आपको धक धक रहेगा, आप अपना 10 बार सोचते रहेंगे। हाँ, छोटा मोटा धंधा करोगे, बड़े बड़े अपना सोच नहीं करोगे, बड़ा सोच करने गए तो आप लॉस करोगे। ऐसे समय में आप 6th हाउस से रिलेटेड बिजनेस करो तो अच्छा होगा। लेकिन इधर एक चीज और बोलता है, आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप इधर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। 6th हाउस इज एनालिटिक्स, एनालिसिस। 6th हाउस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, हाँ रिसर्च करना। वर्गो इज अ साइन ना, वर्गो इज अ साइन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एंड mm, एनालिसिस। तो आप जो भी बिजनेस करोगे उसका बैकग्राउंड चेक करना, उसका सर्वे करना, उसका रिसर्च करना, रिसर्च एवरी जगह पे करना, फिर आप बिजनेस में घुसो, आपको यश प्राप्त होगा। दूसरे कर रहे हैं उसके लिए मैं करूं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। जॉब इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जॉब इनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, जॉब चेंजेस हो सकता है, सस्पेंशन, जॉब से रिलेटेड नेगेटिव इश्यूज होने के चांसेस है। जब भी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती रहेगी, ये घर एक्टिवेट हो जाएगा, ये तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे, या कोई पाप ग्रह 10th हाउस से गुजरेगा, तो आपके जॉब के अंदर सीरियस कंडीशन पैदा कर सकते हैं। आप गलत काम से अपना पैसा कमाने के या काम करने के सोचेंगे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, मेंटल स्ट्रेस बार बार बढ़ता रहेगा जॉब से रिलेटेड, फियर ऑफ फेलियर, फोकसिंग, हाँ अनिर्णय क्षमता आपके वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव इमेज कर सकता है। नेगेटिव इमेज मतलब काम नहीं जमता है, इससे काम नहीं होता है, सेल्स mm, परफॉर्मेंस नहीं है, ये सब हमेशा अपना बिलो परफॉर्मर बाला बाला। हाँ, इसको दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, इसको काम दिया तो ये स्लो हो जाता है, ये बड़े बड़े जवाबदारी ले नहीं सकता है, बड़ी चीज कर नहीं सकता है, बड़े काम नहीं कर सकता है। तो एक तरह से नेगेटिव अपना एक रिमार्क, एक अपना इमेज चिपक जाता है। लीगल इश्यूज बार बार आपके कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस को लेके, बिजनेस से संबंधित लीगल इश्यूज हो सकते हैं, आपके जॉब के अंदर लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो 6th हाउस के जो भी कारतत्व है आप 10th से मिला लो, mm, उससे आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके पिताश्री के साथ भी आपके तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पिताश्री 10th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड योर फादर एज पर द नॉर्थ इंडियन चार्ट। तो उधर से भी yes. आपको तकलीफ हो सकती है, जो हमने 9th हाउस में पढ़ा पिता से संबंधित, वही इधर 10th हाउस से भी समझेगा। और एज पर अपना 9th हाउस, अगर ये पिताश्री का 2nd हाउस है,
तो आप पिता के पैसे को लेके की भी अपना प्रॉब्लम हो सकता है। आप पिता के पैसे से भी अपना या तो नुकसान करोगे या तो उनसे धन कमाओगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। पिता के कुटुंब के अंदर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, पिता के कुटुंब के अंदर यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पिता कुटुंब, बिकॉज 9th हाउस का सेकेंड हाउस इज 10th हाउस, तो यू आर अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, तो यू विल बी अपना वाइल स्पोर्ट इन दैट फैमिली। आप अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके फैमिली के अंदर, थोड़ा सा तनाव वृत्ति आ सकता है। हाँ, आपके पैदा होने के बाद नेटिव में नॉट बी ओबिंग हिज फादर, कोई लिखा है। आप अपने पिता के साथ संबंध थोड़े से खट्टा मीठा हो जाएंगे, आपके और उनके तत्व आइडियल्स, हाँ, विचारधारा थोड़ा बदल जाएगी, और परिवार के अंदर भी तत्ववादी या विचारधारा मतभेद होने के चांसेस है। हाँ, नेटिव में हैव ए गुड लर्निंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हो सकता है, क्योंकि ये 9-5 कॉम्बिनेशन है, बोथ आर त्रिकोण्स। अगेन स्पिरिचुअल नॉलेज डिपेंड अपॉन द शुभ ग्रह, द गेन अगेन उपचया भाव 6th हाउस से 6th हाउस में जा रहा है नाउ। 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, तो ये यहां से 6th है। हाँ, अरे लॉर्ड ऑफ उपचय स्थान इज प्लेस्ड इन अनदर उपचया या त्रिक स्थान इन उपचया। अगर आप मेहनत करोगे, आत्मविश्वास करोगे, आज का जो मैंने मैसेज भेजा है, कल का मैसेज, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर ओन स्टेमिना पोटेंशियल, हाँ, तो 1 year डाउन द लाइन यू वांट टू अचीव व्हाटएवर यू स्टार्ट टुडे। Correct. तो ये वही चीज है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर इट। आपको छोटे मोटे अपना बड़े प्रॉब्लम आते रहे, बिकॉज आप 6th हाउस के लॉर्ड को कैरी कर रहे हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड क्या बोलता है, दुश्मन हजार आएंगे लेकिन जीत तेरी हो जाएगी, लेकिन तेरे को अपना लड़ना जरूरी है। आप हथियार डाल दोगे तो आप फेलियर हो जाओगे। नो हियर, आपको मेहनत करो तो काम आएगा। अगर ये बैड है, एफ्लिक्टेड है, तो आप 5th हाउस से रिलेटेड काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि इसके ऊपर गिर रही है। हाँ, आप गैम्बलिंग बिम्बलिंग में मत गिर जाएगा, सट्टा मार्केट में मत गिर जाएगा, वो आपको तकलीफ या नुकसान करा सकता है। 11th हाउस के अंदर 6th लॉर्ड बैठना, उसकी दृष्टि पंचम भाव पे बैठती है, तो पंचम भाव में सबसे बड़ी चीज होती है शेयर मार्केट या स्पेक्यूलेशन मार्केट। देखना आप थोड़े से गलत कामों में पैसे संबंधित काम ना करें, ये लॉस दे सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होएगा। आपका इनकम वाला आदमी, हाँ, लॉस में चला जाएगा। शत्रु से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपके जिंदगी में कभी कभी आपके शत्रु भी आपको प्रॉफिट देके जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से। हाँ, या वो आपका काम करके चले जाएंगे जिससे वजह आपको प्रॉफिट होएगा। लीडरशिप क्वालिटी तक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, हिम्मत वगैरह सब देता है। ये करेज इसलिए आ रहा है कि 11th हाउस, हाँ, इसका त्रिकोण क्या हो गया, 3 7 11, तो 3 नंबर से ये करेज आ रहा है। ओके, कमांडिंग प्रेजेंस, आपका जो छवि रहेगा, आपका जो पोजीशन रहेगा, मस्त रहेगा। हाँ, पब्लिक इमेज रहेगा। पब्लिक इमेज इसलिए 11th हाउस इज सोशल मीडिया या सोशल सर्कल या आपके मित्र परिवार, मित्र सर्कल, मेटलिस्टिक सक्सेस, जितना भी पैसा धन संपदा वगैरह सब कुछ, एम्बिशन फोकस, ये सब चीज। और ये इसलिए सक्सेस आएगा, ये 10th हाउस का सेकेंड हाउस है, इस 10th हाउस का सेकेंड है। तो आपके काम आप जैसा जैसा करते जाओगे तो 11th हाउस एक्टिवेट होते जाएगा। जितना आप मेहनत करोगे, आप बोलेंगे मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता, लेकिन आपको निरंतर करते रहना है और कभी शांत नहीं रहे। अगर आप शांत बैठ गए तो आपका सक्सेस रुक जाएगा। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, कभी कभी घमंड बहुत चढ़ जाता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत ये हो जाता हूँ। हाँ, 6th हाउस, और अगर ये 6 का 6th में आ गया ना सर, 6 का 6th में आ गया, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर आप इसको नेगेटिव में अपना, हार्शनेस और एग्रेशन ज्यादा आ सकता है। आपको बहुत सारी चीजें आप मेहनत जब करते रहोगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ स्वभाव वृत्ति आ सकती है, आपके अंदर गुस्सेल वृत्ति आ सकती है कि आपको काम फटाफट करके लेना है, क्योंकि आपको टाइम बॉन्ड अपना अगर कुछ रहेगा तो आपको फिर वो दूसरों पर प्रेशर रहेगा, दूसरे पर अपना प्रेशर आएगा, तो आपकी जुबान, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिगड़ती जाएगी। हाँ, आप लंबे लंबे गोल्स के लिए आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, उसको नजरअंदाज करके ओवरलैप करके ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, आप शॉर्टकट में पैसे कमाने की कोशिश करोगे। इसके लिए मैंने बोला 11th हाउस की दृष्टि 5th हाउस में आ रही है, थोड़ा संभल के रहना।
और मित्र परिवार से सावधान, बड़े भाइयों के साथ में बात करते समय सावधान, इनसे पैसे के व्यवहार करना सोच समझ के, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रॉफिट लॉसेस में क्रिएट हो सकता है, आपके बड़े भाई साहब को तकलीफ हो सकती है, उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा 6th लॉर्ड 9th हाउस में, वैसा 6th लॉर्ड 11th हाउस में आपके बड़े बुजुर्ग के साथ आपके संबंध को लेके प्लस माइनस हो सकते हैं, अगर ये पाप ग्रह या शुभ ग्रह है। आपके बच्चों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, ये त्रिकोण है, 11th हाउस इस त्रिकोण, 3 7 11, और उसकी दृष्टि किधर गिर रही है? 5th हाउस में। तो 11th हाउस अगर बिगड़ गया, आपका 6th हाउस से बिगड़ गया, तो आपके बच्चों के साथ भी उसकी दृष्टि 5th हाउस पर है, पहली संतति के साथ में, खास करके आपके बच्चों और आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध को, हाँ, तकलीफ दे सकता है, चैलेंजेस दे सकता है, उनके साथ प्रॉब्लम दे सकता है, प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये इसलिए, ये 7th हाउस आपका पार्टनर का, ये 5th हाउस है। 11th हाउस व्हाट, आपके पार्टनर का 5th हाउस है, और उधर आपका 6th लॉर्ड बना हुआ है। तो प्रेगनेंसी में आपके संबंध में, हाँ, तकलीफ दे सकता है। तो आपको मेडिकल अटेंशन इज कंपलसरी। अगेन 6th हाउस को आप इस्तेमाल करो कंटिन्यूस। आपके पार्टनर जब भी प्रेग्नेंट रहेंगे, तो या आपने प्रेग्नेंट रहेंगे, तो आप मेडिकल अटेंशन को सीरियसली फॉलो कीजिएगा और एक रूटीन को बांध के चलिएगा, अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम्स। हाँ, हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, हाँ, स्टेमिना और क्रॉनिक इलनेसेस हो सकते हैं। आपका रूटीन से, आपका डाइट कंट्रोल से आप हट गए, तो आपको प्रॉब्लम जल्दी आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी एंड मिसफॉर्च्यून बहुत ही अगर खराब रहेगा, तो इनकम जिंदगी में कम रहेगी और मेहनत ज्यादा रहेगी। 6th लॉर्ड इन द 12th, विपरीत राजरोग। हाँ, अभी दोनों नेगेटिव हाउसेस है, अगर आप दोनों को जोड़े तो पॉजिटिव हो सकता है। पॉसिबल क्या है? इनिशियल स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। दुश्मनों के ऊपर मात कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, आध्यात्मिक, आर्टिस्टिक, क्योंकि इधर आर्टिस्टिक इसलिए आ रहा है कि इधर मीन राशि आती है कालपुरुष पत्रिका में। हाँ, इसके लिए लिया है, आध्यात्मिक इसके लिए लिया हुआ है। हाँ, इधर वेलनेस प्रोग्राम विल वर्क मैजिक फॉर यू, और ये आपको क्रिएटिविटी, ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शन दे सकता है। इंट्रोस्पेक्शन इज अगेन मेडिटेशन। तो आपको 12th हाउस के जो स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन, हाँ, प्राणायाम और योग, इसको लेके चलना है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो समझना कि आपका 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के अंदर कोई थोड़ा सा दुश्मनी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, इसकी वजह से आपको रातों की नींद हराम हो गई है। कि 12th हाउस शैया के ऊपर का सुख है, आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है फैमिली के लिए, तो आपको मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से 12th हाउस को इन्वॉल्व कीजिएगा और उसको रूटीन में लेके आए। रूटीन इज 6th हाउस। 12th हाउस के जो स्पिरिचुअलिज्म है आप लेके आइए, तो आपका काम होगा। स्थानांतर कीजिएगा, जब भी दशा, इसकी दशा चलती रहेगी, गो अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, गो टू अब्रॉड कंट्री, तो बेहतर होगा। हाँ, क्रॉनिक हिलनेस दे सकता है अगर आपने अपने डे टू डे डेली ईटिंग हैबिट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम लेके आए तो। एडिकेशन यानी 2 नंबर के पैसे, 2 नंबर के काम, गलत कामों के अंदर, हाँ, आप फंस सकते हो। और नेटिव गलत काम के अंदर फंसने से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढेगा। इधर वापस शेयर मार्केट आता है, क्योंकि इधर अपना इन्वेस्टमेंट और करने जाएगा। हाँ, आजकल इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, अभी ये 8th हाउस क्या नहीं, 5th हाउस का 8th हाउस है, पंचम भाव का 8th हाउस है। तो शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, हाँ, जुगाड़, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन मार्केट से सावधान रहिएगा। जो भी करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, बट डोंट डू स्पेकुलेशन मार्केट, फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है। हाँ, रिवेंजफुल नेचर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये 1-7 कॉम्बिनेशन हो रहा है इनकेस में। ये 12, ये क्या है, 6th हाउस अपने से 7वें स्थान में चला गया है, तो ये रिवेंजफुल कॉम्बिनेशन दे सकता है, ग्रजेस दे सकता है। हाँ, ये इसलिए दे सकता है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा है, कि 12th हाउस और 6th हाउस का संगम बढ़ गया है।
अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगी में डबल प्रॉब्लम हो गए। 6th हाउस वैसे भी अपना अपना स्लो गाड़ी थी, 12th हाउस लगने के बाद वो और स्लो हो गई है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको डिफिकल्टीज विद लर्नर्ड पीपल, हाँ, उनके साथ हमेशा वाद विवाद करते रहेंगे, उनके साथ आपके मतभेद हमेशा चलते रहेंगे। तो इधर आपको थोड़ा सा 12th हाउस को थोड़ा फोकस में एंड 6th हाउस को फोकस में लाके बैलेंस आपको रूटीन में लाइए। या तो प्रदेश गमन कीजिएगा, लेकिन मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, वॉकिंग एंड ट्रैकिंग, विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस, नेचर ओरिएंटेड प्लेसेस इज कंप्लीट। ओके, अगेन दिस इज ऑल अबाउट जुपिटर दृष्टि अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जय श्री राम। So that's all folks. If you like the video, Okay, George. like and share and subscribe. So have a good weekend, sir. Thank you, George. Bye. Okay. Thank you. Thank you, George.